और पूरे मैच में एक रिव्यू है आपके पास। पूरे मैच में एक रिव्यू है। यस, आप सभी का स्वागत है इस 12वें दिन में। और पहला मुकाबला जहां पे बड़े दो खिलाड़ी, आईएसपीएल का बड़ा स्टार जिन्हें कहा जाता है कि मिस्टर बाइकर, और उसके बाद बड़ा नाम केतन महात्रे आपको स्ट्राइक पे देखने को मिलने वाले हैं। केतन महात्रे के लिए पहले गेंद इस बार ऑप्शन पे पॉइंट पे खेला, पहला रन यहाँ पे मिलता हुआ। आईएसपीएल स्टार और जिनके बारे में हमेशा कहा जाता है केतन महात्रे, आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं उन्हें। जिस प्रकार से छोटी सी उम्र में एक बड़ा नाम जिन्होंने हासिल किया, बाइकर मैन और मिस्टर कार के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारे कार्स इनके नाम पे मैन ऑफ द सीरीज के। और जब भी मुझे अभी भी उनका वो इंटरव्यू याद है जहाँ पे रतन बुआ स्मृति चषक में उनका वो इंटरव्यू कहा गया, इमोशनल हुए थे वो, काफ़ी वायरल्स आपने रील्स देखे होंगे केतन के। वो आज राजकोट की सरजमी पे। आपका स्वागत है केतन फिर से। एक बड़ा नाम, और उन्हीं के साथ नदीम की बात करें, ये भी बड़ा नाम है, नदीम धानोरी। और अमन है, माफ कीजिए अमन। तो पहला और लेके जय सिंह जी। ऑफ स्टंप के बाद लेग स्टंप पे गेंद करने की कोशिश पैरों पे की, इस बार गेंद को ढकेला, स्क्वायर लेग से खिलाड़ी वहां पे आए। एक रन, एक के साथ आगे बढ़ती हुई इनकी कहानी। केतन महात्रे की बात करी जाए तो वाकलन इस गांव से बिलोंग करते हैं, वाकलन के लिए खेलते हैं। और जब से वो उन्होंने सफ़र वो तय किया, उसके बाद लगातार अपनी प्रतिभा को उन्होंने बड़ा किया। इस बार केतन महात्रे के बल्ले से निकलता हुआ ये पहला चौका, ये खास खबर वाला ये पहला चौका है। और इसी के साथ शुरुआत हुई है अब रनों की। जिस प्रकार से एकता की बात करें तो इन्होंने अब रनों की गति को बढ़ाने की शुरुआत की है। ये पैरों पे गेंद थी, केतन महात्रे ने कहा थैंक यू वेरी मच, और अपने रनों की गति को बढ़ाते हुए केतन महात्रे 2 गेंदे 5 रन। दूसरी जगह अमन 1 गेंद 1 रन। आप देख रहे हो खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरु मेमोरियल कप 2025 का ये डे नंबर 12, ये 12वें दिन में, जहाँ पे एकता 11 और R9 11 आमने सामने। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे, गेंद हवा में जरूर थी, थोड़ी देर के लिए अपने आप से थोड़े से नाखुश रहे, क्योंकि ऐसे स्ट्रोक तो ये इनको जब नींद से भी जाग के खेलने को बोले तो वो खेल जाते। लेकिन आज ये गेंद कनेक्ट नहीं हुई, गेंद आती हुई डॉट ऊपर लगी थी। कीपर ने पूछा भाई आपकी गेंद क्या बल्ले पे लगी थी, ये उन्होंने उनसे बातचीत की और गेंद थोड़ी सी ऊपर लगी थी। बाल बाल बच्चे हमारे दोनों अंपायर राजेश गोस्वामी, ये इनका ट्रेडमार्क है, और ट्रेडमार्क को दिखाते हुए ये है केतन महात्रे। और जब ये खेलते हैं तो मजा आ जाता है। ये अभी तो शुरुआत हुई है, ये ट्रेलर है, लेकिन क्या इनका ये जिस प्रकार से खेलते हैं, देखिए घुटना टेक, और इस बार डिफाइन लेग के पर, और ये चौका देख बल्लेबाजी होती हुई केतन महात्रे। क्यों मैं मुंबई से यहाँ तक पहुंचा हूँ, वाकलन से राजकोट की जमीन पे पहुंचा हूँ, ये इसका परिचय देते हुए। अब तक का स्कोर 10 रन, ओवर नंबर पहला। तारीफ करूंगा गेंदबाज की, अब तक कंट्रोल में रखा है गेंदबाजी, 5 गेंदे 10 रन। ये छोटी गेंद थी, व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। जेडी ने कहा भाई एक तेरी तो एक मेरी। पहला ओवर यहाँ पे समाप्त होगा। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड पे लगे 10 रन। केतन महात्रे 5 गेंदे 9 रन। अमन ने खेली 1 गेंद 1 पे 1। अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई आप देख रहे हैं। खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरु मेमोरियल ट्रॉफी का ये 12वां दिन, जहाँ पे एक बड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। ये सारी निगाहें अब मुझे लगता है ये लिंक अगर थोड़ा सा शेयर हो जाए उसके बाद मुझे लगता है केतन महात्रे इन एक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इनके चहीते हैं, वो हमेशा ही तैयार रहते हैं। ये क्या है, एक टीम ने एक टीम को पूरे मैच में कितना रिव्यू, दोनों टीमें खेल रही है, वो ध्यान रखें। आपके लिए 2 रिव्यू दिए जाएंगे, ये ध्यान रखें। हर टीम को 2 रिव्यू यहां पे दिए जाएंगे, प्लीज ये ध्यान रखें। इस बार गेंद को आने दिया, फिर से ग्लास देखिए आराम से खेल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। अमन जिस प्रकार से सर के ऊपर बर्फ रख के, क्योंकि हम बात करें अगर राजकोट की
अगर टेम्परेचर की, वो दोपहर में 43, 44, 45 को क्रॉस करता है, लेकिन अब शाम हो चुकी है, वैसे कुछ सर पे बर्फ रखा है। और ये केतन मात्रे, आज देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। अब तक तो 9 रन बना चुके हैं। पिछले 2 सीजन आईएसपीएल ये खेल चुके हैं और हमेशा ही इनका बोलबाला रहा है। इस साल की वो रतन बुआ ट्रॉफी भी इनके लिए स्पेशल रही। ऐसे बड़े खिलाड़ी, लेकिन तारीफ करूंगा गेंदबाजों की भी। R911 ने कोई खराब गेंदबाजी की ऐसे मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी अब तक। ये रिवर्स खेलना चाह रहे थे, अल्टी पल्टी स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंदबाज सी रामदेव सिंह ने कहा भाई हम भी है तैयार। और जिस प्रकार से गेंदों को किया, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर किया, कोई रन नहीं, रन की आशंका को समाप्त किया। अब तक का स्कोर 11 रन, कोई वहां पे विकेट नहीं अब तक। पहले ओवर में 10 रन आए थे, इस ओवर में अब तक 1 रन। केतन मात्रे ऑन स्ट्राइक। इस बार गेंद तक पहुंचने की कोशिश, अंपायर कह रहे भाई ये खराब गेंद है, ये हाना में गाड़ी छूट सकती है, डायरेक्ट हिट। ओह, थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठे। ये देखिए फिर से वो हाना की का, ये रिप्ले में देखिए, ये हाना की वो चल रही थी, ये हाना में थोड़ा सा दबाव था, लेकिन बाल बाल बच्चे वहां पे बल्लेबाज। दोनों बल्लेबाजों के बीच जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं यस नो वेट वाला वो कम्युनिकेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। दोनों गाड़ी एक ही पटरी पे आने की संभावनाएं थी, लेकिन बाल बाल बचे वहां पे। अब तक का स्कोर 13-13। व्हाट अ बॉलिंग, बल्लेबाज को चारों खाने चीत किया। क्या लाजवाब गेंदबाजी है, मिश्रण। हम हमेशा कहते हैं आपके पास अपने गेंदबाजी में मिश्रण होने चाहिए। एक टिप्पे पे आप गेंदबाजी नहीं कर सकते, आप अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी करें, फिर उसके बाद आप लगातार अच्छी टिप्पे पे गेंदबाजी करने के बाद वो मिश्रण होने चाहिए, वही दिखाते हुए अब तक। बड़े स्ट्रोक की तरह डीप फाइन लेग बाउंड्री को क्लियर करेंगे अमन। ये कह रहे हैं कि मैं नहीं रुकने वाला। ये गेंद पैरों पे की, उन्होंने आशीर्वाद दिया, कहा जुग जुग जियो मेरे लाल। ये चौका आता हुआ, देखिए खराब गेंदबाजी है। आपने इससे पहले इस बार जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे, अच्छी गेंदबाजी अब तक होती हुई। ओवर नंबर चलता हुआ ये दूसरा। 17 एकता की बात करें तो अब तक 17 रन बने। पावर प्ले का जितना फायदा उठाना चाहिए था उतना फायदा नहीं अब तक उठा पाए। और जिस प्रकार से गेंदबाजी की है सी रामदेव सिंह, तारीफ तारीफ। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद बल्ले पे नहीं आई, डॉट बॉल। ओवर समाप्त होंगे यहां से 2। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय टीम R911, व्हाट अ बॉलिंग। क्योंकि पहले ओवर में 10 थे, इस ओवर में अब तक 7। 2 बड़े खिलाड़ी बीच मैदान में है, अमन और केतन मात्रे। और केतन मात्रे जब तक है, तारीफ करूंगा सी रामदेव की। ये देखिए हमारा स्क्रीन के ऊपर। सर ये गुजराती लिख के क्या करोगे? तो ये लिख के दो ना इंग्लिश में, तो अच्छा है ना भाई। ये एंड है ना, वो एंटिटी रेनॉल्ट एंड है, और सामने वाला लेट्स पेन फिट दिखाओ। एंटिटी, ये टी रेनॉल्ट एंड सामने वाला लेट्स फिट जिम ना, लेट्स फिट जिम एंड बॉलर का। अब ओवर नंबर चलता हुआ तीसरा। लेट्स फिट जिन एंड से गेंदबाजी के मोर्चे पे आएंगे। अब गेंदबाज जेडी 303 इनका ट्रेडमार्क नंबर है, और उनके सामने बल्लेबाजी के लिए केतन मात्रे, मैन फ्रॉम वाकलन, आज ये है मैदान पे। ग्रामीण क्रिकेट से उभर कर वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट में अब तक अपना दबदबा इन्होंने दिखाया। आईएसपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को खेला। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, खतरा हो सकता था। तारीफ, मैं तारीफ करूंगा गेंदबाजों की। देखिए केतन के चेहरे पे वो दबाव दिखाई दे रहा है कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी गेंदें अब तक की है। ऑप्शन के बाहर वाली गेंद, जेडी अब तक बांध के रखा है एकता के बल्लेबाजों को। और आर जडेजा जिन्होंने क्या वो गेंदबाजी की थी पिछली, उनकी भी तारीफ होगी। पावर प्ले में सिर्फ 7 रन, एक चौका खाने के बावजूद। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाह रहे थे, गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है। लाजवाब गेंदबाजी,
लगातार अपने फॉर्म को ढूंढते हुए केतन मात्रे और अमन सामने की तरफ खड़े हैं, जिन्होंने 6 गेंदें खेली, 6 रन। केतन मात्रे अब तक 9 रन बना चुके हैं। इस बार रिवर्स एडम किया, गेंद हवा में, फील्डर ओ हाथ डालना चाहिए था, ऐसा लगा मुझे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कैच हो सकता था। हाफ चांसेस को आपको फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होगा। ये देखिए, ये हम हमेशा कहते हैं अगर ऐसी कैच सामने आती है तो भाई हाथ डाल दो, या ऐसे कैच लपकते नहीं, चिपक जाते हैं। अगर चिपक जाती तो बहुत कुछ होता। बड़े स्ट्रोक की तरह गेंद हवा में, केतन मात्रे आउट, पिक विकेट, सबसे बड़ी विकेट है। बड़ी विकेट है। 21 लॉस ऑफ 1, 21 पे। ओवर नंबर चलता हुआ ये तीसरा, केतन मात्रे बैक टू द पवेलियन। केतन मात्रे से जो उम्मीदें लगाई थी एकता 11 ने, वहां पे वो इतने खरे नहीं उतरे। हालांकि अपनी टीम के लिए रन बनाए 13, 13 रनों का योगदान दिया, 10 गेंदें खेली जिसमें 3 चौके शामिल थे। अब नदीम, नदीम नदीम की बात की जाए तो मुझे अभी भी याद है, क्या भोपाल खेल के अभी भी आ रहे हैं वही वो नदीम, जिस प्रकार से कल का वो फाइनल हमने देखा, सेमीफाइनल में वो नॉक नहीं भूल पाएंगे। हो आते बड़े स्ट्रोक की तलाश, एकता के लिए कोई चीज अच्छी नहीं हो रही है। अब तारीफ करूंगा मैं R911 की, क्या लाजवाब गेंदबाजी की है। अब तक बल्लेबाजों को मौके नहीं दे रहे, अब तक बल्लेबाजों को बांध के रखा है। अब तक का स्कोर 21 पे 1। ओवर नंबर चलता हुआ अब ये तीसरा, लास्ट बॉल ऑफ द थर्ड ओवर। इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश, गेंद फिर से हवा में, खतरा हो सकता है लेकिन दूर, खतरा टला। ये कैचेस विन मैचेस, हम हमेशा कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच, लेकिन ये देखिए ये लॉली थी। ये देखिए इस बार फिर से गेंद हवा में, बड़े खिलाड़ी को आपने यहाँ पे ये जीवन दान दिया, हालांकि आपके हाथ में ग्लोव्स भी थे तो वो कैच पकना चाहिए था। हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना होगा। ओवर समाप्त होंगे यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर कार्ड पे लगे 22 रन, विकेट खोया 1। और कहीं ना कहीं अब एकता, देखिए मैं तारीफ करूंगा गेंदबाज जयप्रकाश की, जिस प्रकार से गेंदबाजी अब तक इन्होंने की है, ये दूसरा विकेट इनको मिल सकते थे। 22 पे 1। जेडी श्री रामदेव सिंह, ये देखना होगा ये किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। सॉरी भाई, सॉरी। नदीम, आर जडेजा, वो जो फिर वो रविंद्र जडेजा का नाम, हर जडेजा, देखिए जिस प्रकार से अब तक पहले ओवर में 7 रन श्री रामदेव सिंह गेंदबाजी के लिए, सामने बल्लेबाज नदीम। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला, जब तक वहां से गेंद को उठाया जाए। 1 रन, अच्छी गेंदबाजी की थी पहले ओवर में, सिर्फ 7 रन पावर प्ले में जिस प्रकार से गेंदबाजी की गई। अब तक का स्कोर 23 रन, 23 लॉस ऑफ 1। कहीं ना कहीं कहानी बयां करनी होगी, कहीं ना कहीं अपने आप को यहां से ढालना होगा, एकता को यहां से रनों की गति को भी बढ़ाना होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट की बात करें 100 का आंकड़ा ये एवरेज स्कोर कहा जाता है। इस टूर्नामेंट में 100 का आंकड़ा ये एवरेज स्कोर है। अगर आपने 100 बना लिए तो आपकी गेंदबाज वहां पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन 100 तक आपको जाना है, ये ध्यान में रखना होगा। इस बार ऑप्शन के बाहर, क्या तारीफ करूं इस गेंदबाज की,
सामने कौन है मुझे पता नहीं, सामने कौन सा खिलाड़ी खेल रहा है मुझे पता नहीं, मुझे मेरा नेचुरल गेम खेलना है, ये इन्होंने कहा है। और इसी कारण अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि आप सामने देखकर ये नहीं, जैसे सामने कितना भी बड़ा प्लेयर तो भी वो माइंडसेट होना चाहिए। और जिस प्रकार से ये अब गेंदबाजी हो रही है, और इस बार इनको जो जीवन दान मिला है इसका अब ये फायदा उठाएंगे और कीपर के सर पे हाथ हर बार जाएगा। 6 रन। अब तक 55 मैचेस हुए, 110 इनिंग हुए, 9,778 रन हुए, 611 विकेट, और ये 6,094 बॉल हुई है, 795 जो एक्स्ट्रा के रूप में रन आए। और ये 4 की बात की जाए 686 ये 4 से, और जो कुछ है हम आप तक बताएंगे। 5956 है। फिर से गेंदबाज तैयार, 2 सेंचुरी, 20 अर्धशतक, डॉट बॉल 2583, 2583, और 34 टीम जिन्होंने 100 के ऊपर का स्कोर अब तक किया है। ये सारे विश्लेषण हमें बताते हुए दीपल भाई थैंक यू। और हमारे क्रिकेट के स्कोर ये देखिए, ये क्रिकेट है, ये टहलते टहलते हुए गैप को ढूंढा, यहां से मिड विकेट को थोड़ा सा वाइड वहां पे रखा गया, तो वो वहीं पे गेंद को खेला, 2 रन पूरे किए। भाई इनका कैच छूटना इसका मतलब है बहुत कुछ होने वाला है। थोड़ा सा दबाव अब ये क्रिएट करना चाहेंगे सामने वाली टीम के ऊपर। R911 के सामने क्रिकेट हीरोज की बात की जाए तो 1,44,981 व्यूवर्स जिन्होंने क्रिक हीरोज पे मैचेस देखे। लेकिन ये देखिए, ये होना चाहिए जब बड़े स्ट्रोक नहीं आए तो भी सिंगल को डबल में कन्वर्ट करे, सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे। अब तक का स्कोर देखा जाए तो 34 रन, आखिरी ओवर इस ओवर की आप देख रहे हो। खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरु मेमोरियल कप 2025 का ये भव्य दिव्य आयोजन। इस बार अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से ढकेला, देखना है वहां पे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री को क्या क्लियर करेंगे। एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी है वो वहां से गेंद को उठाएंगे, लेकिन नदीम भाई आपने दिल खुश कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से डबल 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 और एक सिक्सर, जिस प्रकार से उन्होंने बल्लेबाजी की है, पूरी तरह से माहौल को बदला है। अब तक का स्कोर 4 ओवर 36 रन। थोड़ा सा दिमाग पे कंट्रोल, ये क्रिकेट हमेशा कहा जाता है इसे इंटेलिजेंट गेम। क्रिकेट की भाषा की परिभाषा की बात करते हैं, C फॉर द कॉन्फिडेंस, R फॉर द रैपिडनेस, I फॉर द इंटेलिजेंट, C फॉर द कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता आपको ढूंढनी चाहिए, E फॉर द K फॉर द कनी, उत्साह, मैच कहीं पे भी जाना चाहिए लेकिन आपका उत्साह कम नहीं होना चाहिए। E फॉर द एफर्ट, आपको हमेशा प्रयास करते रहने चाहिए, और T फॉर द टीम स्पिरिट। इसका मतलब है क्रिकेट एक खिलाड़ियों का गेम नहीं है, क्रिकेट 11 खिलाड़ियों का गेम है। आप एक बल्लेबाज से टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, आप एक बल्लेबाज से मैच को जीत नहीं सकते। आपके 11 के 11 खिलाड़ी जब अच्छा काम करेंगे तो फिर आप मुकाबला जीत सकते। यह है क्रिकेट। ये जिस प्रकार से हम यहाँ पे है इस टूर्नामेंट में, ऐसा कहा जाता है कि हर भारतीय के नस नस में क्रिकेट भरा हुआ है। और इसका जीता जाता उदाहरण 14 साल का वो लड़का जिन्होंने IPL जैसे फॉर्मेट में शतक जड़ा, वैभव रघुवंशी। और इस बार ये गेंद हवा में है, अल्टी पल्टी स्ट्रोक, फील्डर है वहां पे। देखिए ये अच्छी गेंदबाजी है, देखिए जिस प्रकार से गेंदबाजी जयपाल सिंह JD कर रहे हैं अब तक। उन्होंने थोड़ा सा फील्डिंग को वैसे ही सजाया था, उन्हें पता था कि भाई ये रिवर्स के लिए जा सकते हैं। अब तक का स्कोर 37, ओवर नंबर 5वां आप देख रहे हैं जितेंद्र वरु मेमोरियल कप। इस बार ये ज्यादा बाहर निकले अंपायर से, अंपायर ने कहा इट्स अ वाइड बॉल, स्कोर मूव्स ऑन 38। क्या जिस प्रकार से ये गेंद बाहर जा रही थी और स्कोर मूव्स ऑन 38, 38 रन। इस बार फिर से, इस बार अटैकिंग गेंदबाजी में आना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है ये बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हैं, अगर गेंद मिस हुई तो फिर स्टंप को लेके आएगी, ये उन्होंने सोचा। स्कोर कार्ड की बात की जाए, स्कोर मूव्स ऑन 39, 39 रन। ओवर नंबर चलता हुआ ये 5वां। अब तक हाफ सेशन में चल रहे हैं हम, क्योंकि ये इनिंग्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ये 5वां ओवर
जयपाल सिंह जडेजा, जेडी। इस बार अमन ने अपने हाथों को खोला है और भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। ये खास खबर वाला खास सिक्सर। भाई हमें गुजरात में भी लेके चलो जरा, गुजराती भी हमें सुननी है म्यूजिक, हमें बॉलीवुड भी सुनना है, हम नहीं जाना चाहेंगे आउट ऑफ इंडिया। अब तक का स्कोर 45 रन, 1 विकेट के नुकसान पे, क्योंकि भारतवर्ष में म्यूजिक संगीत का एक अलग माहौल है। हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं कुछ अलग सुनने को मिलता है, हर प्रादेशिक भाग का हर अलग संगीत है। 45 इस बार फिर से उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में है, फील्डर कोई गलती नहीं करेंगे। ये विकेट, ये रीप्ले में देखना चाहेंगे ये विकेट। ये बल्लेबाज भी थोड़ा सा चेक करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्या ये क्लियर कैच है, थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा चेक करेंगे। भाई ये क्लियर कैच है, क्लियर कैच है अमन भाई। अमन को लौटना होगा, वापिस जाएंगे हमारे डीजे वाले बाबू के पास। और एक आईएसपीएल स्टार मिस्टर रजत मुंडे, और एक बड़ा खिलाड़ी रजत मुंडे सामरली से बिलोंग रखते हैं और ये भी बड़ा नाम है, इनके नाम पे भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। ये भी आईएसपीएल खेल चुके हैं, बेस्ट बैटर ले चुके हैं, तो इनके पास भी वो क्षमता है। बाएं हाथ के सबसे ऑलराउंडर खिलाड़ी के नाम पे इन्हें जाना जाता है और ये भी एक बड़ा नाम है, और जब ये खेलते हैं तो मज़ा आ जाता है। मुझे वो अभी भी याद है, ठाणे का वो टूर्नामेंट जहाँ पे इन्होंने उस मुकाबले को सिक्सर मार के जिताया था। अब तक का स्कोर देखा जाए 45 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, लेकिन तारीफ करूंगा जेडी की, क्या लाजवाब गेंदबाजी है जेडी। अब तक बल्लेबाजों को लौटा रहे हैं, दोनों के दोनों विकेट, केतन मात्रे और अमन, ये दोनों बल्लेबाजों को इन्होंने चलता किया है, प्रारंभिक बल्लेबाजों को। इस बार गेंद को आने दिया, ज्यादा उछाल, व्हाट अ बॉलिंग, तारीफ 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 जेडी, वाह दिल जीत लिया भाई। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे। क्या लाजवाब गेंदबाजी की है, मिश्रण अनुशासन ये इन्होंने दिखाया इस पूरे स्पेल में। 3 ओवर 25 रन, 2 विकेट, सामने बड़े खिलाड़ी हैं, मैं उन्हें नहीं जानता, मैं मेरा नेचुरल गेम खेलूंगा, और तारीफ करूंगा इस गेंदबाज की। निडरता के साथ गेंदबाजी क्या होती है ये इन्होंने परिचय दिया। इस 3 ओवर में 25 रन खर्च किए, 2 विकेट हासिल किए, और मेरे हिसाब से ये मुकाबला, ये तगड़ा मुकाबला है, क्योंकि एकता 11 ये सोच रही है कि भाई अब 46 बने, इसमें और 50, 55, 60 आने वाले 5 ओवर में डाल दे और फिर वो सम्मानजनक स्कोर की तरफ जाए। गेंदबाजी के लिए परिवर्तन, नए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जेडी भाई बताइए कौन है? शिवम तोमर, एनटीटी रेनॉल्ट एंड से अब वो गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे। सामने बल्लेबाज तैयार होंगे रजत मुंडे, बाई हाथ का ये बल्लेबाज रजत। शिवम सिंह तोमर ये गेंदबाजी के मोर्चे पे। व्हाट अ बॉलिंग, इनका परिचय पहले ही दिया गया था कि भाई इनकी गेंदबाजी में वो धार है, इनकी गेंदबाजी में वो कला है, वो बहुत अच्छी गेंदबाज है और अपने आप को जानते हैं अच्छे मुकाबले में ढालना। अब तक का स्कोर 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पे ओवर नंबर 6 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन नदीम जिनको जो जीवन दान मिला था 2 रनों पे, उसके बाद वो अभी 15 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी वो जो कोई रन है वो सारे प्लस है। अब इसमें और कितने प्लस करेंगे नदीम, ये देखना होगा। नदीम सामने गेंदबाज शिवम,
थोड़ा सा फील्डिंग में कुछ बदलाव करते हुए उनके लिए आप फील्डिंग देखिए। डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, कवर। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, जब तक बैकवर्ड पॉइंट से गेंद को उठाया जाए 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा। स्कोर मूव्स ऑन 47 रन। दो बल्लेबाज अब 1-1 से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए 48 हुए, 47 थे पहली। अगर हम बात करें 5 ओवर की 46 थे, पिछले 2 गेंदों पे 2 सिंगल, 48 लॉस ऑफ 2। केतन आउट होने के बाद थोड़ा सा अब बल्लेबाजी में कुछ सुधार हुआ है। इस बार घुटना टेक, तमाशा देख वाला वो स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद बल्ले पे आ ही नहीं रही, थोड़ा सा वहां पे फंबल। और इसी के साथ 50 रन पूरे होते हुए एकता 11 के 50 का आंकड़ा इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अभी माइलस्टोन होता है, हम हमेशा कहते हैं आपने अगर बल्लेबाजी करते 49 बनाए तो वो सामने वाले याद नहीं रखते, लेकिन आपने 50 बनाए तो ये याद रखा जाता है। तो ये आंकड़ा ये काफी मायने रखने वाला है। 50 रन, 2 विकेट, ओवर नंबर 6, रजत मुंडे। बड़े स्टोकिंग में जाना चाह रहे थे, खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट हो। ये काफी क्लोज था, ये क्लोज, ये वापस हम रिप्ले में देखना चाहेंगे ये कितना क्लोज हो सकता था। ये अगर डायरेक्ट हिट होती तो मेरे हिसाब से नदीम को लौटना होता। ओह, लौटना होता, काफी दूर रह गए थे। रिप्ले में हमने देखा होगा काफी दूर थे नदीम। और क्रिकेट में रनआउट को दुर्भाग्य वाला विकेट कहा जाता है। यह सबसे दुर्भाग्यवश विकेट होता है। आप बड़े स्ट्रोक खेल के आउट हो जाओ कोई बात नहीं, आपने अगर रनआउट हुए। इस बार पैरों पे करने की कोशिश, शरीर पे लगी है, अंपायर हमारे तरफ मुड़ रहे हैं, इसका मतलब है लेग बाइस, मिस्टर एक्स्ट्रा। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर कार्ड पे लगे अब तक 51 रन। पावन 52 रनों की गति को बढ़ाना होगा। और यही इस ओवर में शिवम ने कहा है भाई मैं 5 गेंदों में सिर्फ 5 रन दिए, 6 रन दिए अब तक, जिसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें 5 दिखाई दे रहे हमें। ये फुल टॉस थी, गेंद बल्ले पे आई नहीं। लाजवाब ओवर ये भी, ये 6ठा ओवर जाता हुआ R9-11 के पक्ष में, क्योंकि इस ओवर से आए सिर्फ और सिर्फ 7 रन। व्हाट अ बॉलिंग परफॉर्मेंस। 53 लॉस ऑफ 2, एकता सामने है, फिर भी लाजवाब R9-11 के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। बड़े नाम नहीं है, फिर भी जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है तारीफ करने वाले होंगे यहाँ पे नदीम। क्या वो नदीम का यहाँ पे हम नदीम के बारे में चर्चा कर सकते हैं? यस, मुकाबले की ओर ये लोअर फुल टॉस थी, गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, 1 रन के साथ आगे बढ़ते हुए खंजन जोशी गेंदबाजी के मोर्चे पे आते हुए लेट्स फिट जिम एंड से गेंदबाजी ओप करेंगे। फिर से अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, इस बार गेंद को खेला है, देखना यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट की तारीफ करनी होगी, जिस प्रकार से मुकाबला चलता हुआ।
इस बार सीधे बल्ले से अभी भी मुझे याद है हाईलाइट, वो के 29 तारीख 11 के लिए जो बल्लेबाजी की थी नदीम धानोरी ने, वही बल्लेबाज आज राजकोट की सरजमी पे, क्योंकि वो हाईलाइट के मुकाबला जहाँ पे उन दो बल्लेबाजों ने उस मुकाबले को जीताया था, वही हम थोड़ा सा उसे कंफर्म करना चाह रहे थे। वही खिलाड़ी गेंदबाज तैयार, नदीम, यही इनकी तारीफ होती है भाई, ऐसी ही किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाजवाब स्ट्रोक यहां पे देखने को मिलता है। बल्लेबाज की बात करें, नदीम ऑन फायर। तो वो हाईलाइट हमने वो देखा था, जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी करते, वो मुकाबला जहाँ पे रिक्वायर्ड रन रेट 22 के ऊपर था और नदीम और प्रथमेश राठौड़ ने वो मुकाबला जीताया था। और वो क्या मुकाबला था, लाजवाब मुकाबला रहा था, जहाँ पे प्रथमेश राठौड़ ने मुकाबले को समाप्त किया था, लेकिन नदीम उनके पार्टनर थे वहां पे। यस, अभी भी गेंद चाहिए, जडेजा जी जी गेंद लीजिए। अब तक का स्कोर 64 रन। तो ये मुकाबला ये ऐसा है, ये मुकाबला मुझे अभी भी लग रहा है ये मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें संतुलित टीम है, ऐसा नहीं वन साइडेड मुकाबला होगा। आज वो वन साइड हीरो चला नहीं केतन मात्रे, लेकिन फिर भी आज नदीम कह रहे भाई मैं हूं ना, क्योंकि नदीम ने पारी को संभाला है। 13 गेंदे 26 रन 200 का स्ट्राइक रेट। रजत मुंडे अभी भी तो आए हैं, इन्होंने 6 गेंदे खेले 7। अभी भी इस इनिंग की बात की जाए 20 गेंदों का खिलाना बाकी है। 20 गेंदों में अगर हम सम्मानजनक स्कोर की बात करें, वो 100 के आसपास जाने चाहिए। ये फुल टॉस गेंद थी, लेकिन उसका फायदा इतना अच्छा उठा नहीं पाए, लेकिन मिलेंगे फिर भी ये 4 रन, चौका। नदीम का कैच छोड़ा, वो अपने सर पे हाथ हमेशा मार रहा है, जब भी छक्का चौका आएगा उसके सर पे हाथ आने वाला है कि भाई मैंने क्या गलती की, क्योंकि 30 पे जाके बल्लेबाजी करे अब नदीम। और उसमें और जोर दीजिए, क्योंकि ये रन नहीं रुकने वाले, क्योंकि अब तक स्कोर देखिए, इस ओवर की बात की जाए महंगा ओवर साबित हुआ अब तक। इस ओवर की बात की जाए 16 रन इस ओवर से आए, और खंजन जोशी थोड़ा सा महंगा साबित होते हुए, रजत मुंडे 7 पे बल्लेबाजी करे, 15 गेंदे 31 पे बल्लेबाजी करते हुए नदीम, और अभी भी 3 ओवर का खिलाना बाकी। प्रोजेक्ट स्कोर की बात की जाए तो वो 699 के आसपास दिखा रहे हैं। हमारे साथ दीपल भाई जुड़े हैं। दीपल भाई, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। जिस प्रकार से ये मुकाबला चल रहा है, क्या लग रहा है ये मुकाबला कितने स्कोर तक जा सकता है, क्योंकि आप पिछले 11 दिन से कमेंट्री कर रहे हैं लगातार, आपको पूरे ग्राउंड की इंफॉर्मेशन है, आपने हर मैच को देखा है, क्या लग रहा है कितना स्कोर हो सकता है? जिस प्रकार से जो फिलहाल एकता 11 बल्लेबाजी कर रहे हैं, एकता का नाम एक बड़ा नाम है क्रिकेट में। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है वो सही हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है, और सामने R9 भी कम नहीं है, क्योंकि R9 एक बड़ा नाम है। दोनों बड़ी टीम आमने सामने टक्कर कर रही है, तो दो बड़े टीमों में यहाँ पे ये टकराव होने जा रहा है। ये शिवम कंटिन्यू करेंगे, सामने नदीम, ये भी बैटल अच्छा होने वाला है। शिवम वर्सेस नदीम, बड़ा मुकाबला है। ये छोटी गेंद थी, अंपायर के पास देख रहे, अंपायर ने कहा इट्स अ वाइड, क्योंकि काफी तेज ऊपर थी गेंद, बल्लेबाज उस गेंद तक पहुंच ही नहीं पाए, और ये कंधे के ऊपर थी, इसीलिए अंपायर ने कहा भाई ये वाइड है, अनप्लेएबल बॉल है, इसी कारण अंपायर ने उसे वाइड करार दिया। स्कोर मूव्स ऑन 70-70। अब करंट रन रेट 10 के आसपास है, और 18 गेंदों का खिलाना बाकी। 32 पे 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं नदीम। ओह क्या लाजवाब स्ट्रोक है भाई, एक बार देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, ऐसे स्ट्रोक आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे टेनिस क्रिकेट में। व्हाट अ बैटिंग!
आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो। अब मुझे जब ऐसे स्ट्रोक ये खेलते हैं ना, तो फिर एक ही नाम सभी को याद आता है कि ऐसे स्ट्रोक एक ही खेल सकता है, वो है स्काई सूर्य कुमार यादव। ऐसे गेंदों को उन्होंने कई बार खेला होगा। ये जिस प्रकार से ये स्क्वायर कट किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, ये बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। अब तक का स्कोर देखा जाए, स्कोर मूव्स ऑन 76, 76 रन। थोड़ा सा केतन मात्र भी वहां से विश्लेषण कर रहे हैं कि भाई मुझे भी थोड़ा रुकना चाहिए था, क्योंकि इस ग्राउंड का ये फंडा है, आप रुकोगे तो रन आते हैं, आपने जल्दबाजी की तो रन नहीं आएंगे। और धानु ने यही कहा है, नदीम ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी करे, 37 पे 16 गेंदे, ये बड़ी नॉक खेलना जानते हैं, इन्होंने कहा है। इस बार सीधे बल्ले से गेंद नहीं रुकने वाली भाई, ये खास खबर वाला खास चौका है। अब रन बह नहीं रहे, रनों की बारिश हो रही है। ये जय हो वाला गाना, अब ये जय जयकार कर रहे हैं अपनी, क्योंकि इनका कैच छूटा था 2 पे, अब ये बल्लेबाजी करे 41 पे, 39 प्लस हुए, टोटल में से 39 निकाल दो, 41 स्कोर हो जाएगा। व्हाट अ बैटिंग। और इस बार जड़ में गेंदबाजी की, यहां पे खतरा हो सकता है, डायरेक्ट हिट, फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, लेकिन दोनों बल्लेबाजों के बीच अच्छी तालमेल, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, 1 रन मिलेगा। स्कोर की बात की जाए, स्कोर मूव्स ऑन 81, 81। क्या इस रन की जरूरत थी? मेरे हिसाब से अगर ये डायरेक्ट हिट होती तो बल्लेबाज को लौटना होता। एक रिस्की रन के लिए क्या वो बड़ा विकेट जा सकता था दीपल भाई? हाँ बिल्कुल चिराग भैया, ये बड़ा विकेट जा सकता है, क्यों जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि रन तो बन चुके हैं, जिस प्रकार से जो रन बनना चाहिए उस प्रकार से रन बन चुके हैं। अब तक का स्कोर 81, लॉस ऑफ 2, ओवर नंबर चलता हुआ 8वां। रजत अब तक शांत है, उनको शांत रखा है, लेकिन कितनी देर तक उन्हें शांत रख सकते हैं? शिवम, भुज एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। व्हाट अ बॉलिंग। रजत के बल्ले पे गेंद नहीं आ रही, वो अब थोड़ा सा शरीर से खेल रहे, 1 रन को दूसरे में तब्दील करना चाहेंगे और ये 2 रन मिलेंगे। अंपायर के संकेत क्या आएंगे? यस, लाइक बाइस। दोनों अंपायरों की बात की जाए, राजेश गोस्वामी जो स्ट्राइकर अंपायर है और मेन अंपायर की भूमिका में साहिल, ये 2 अंपायर्स अपनी सेवाएं देते हुए। हमारे डिजिटल स्कोरर की बात करें तो दिवेश भाई, मैं चिराग मेहर एज अ कमेंटेटर, आपके साथ ब्रॉडकास्टर, कैमरामैन हितेश पागदरे, कैमरामैन चेतन धारने और कैमरामैन प्रेषित पाटिल के साथ यहाँ पे जुड़ा हूँ एलके स्टार लाइव के साथ। और साथ ही कमेंटेटर की बात की जाए, दीपल भाई हमारे साथ जुड़े हैं और बीच में इंद्रेश भाई ये भी हमारे साथ जुड़ते हैं कमेंट्री बॉक्स में। ये 3 कमेंटेटर आपके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। मैं तो आज ज़्यादा जब जब मौका मिलेगा तब तक मैं आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन ऑफिशियल कमेंटेटर्स दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 12 दिनों से, और ये डे नंबर 12 है। अब हम तो टूर्नामेंट की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। हम जब समाप्ति की ओर जाते हैं तो मुकाबले भी उतने तगड़े होते हैं। 42 पे बल्लेबाजी करे, आखिरी गेंदों की 8वें ओवर की, थोड़ा सा ये देखिए अब फील्डिंग में कुछ बदलाव। और हमारे अगर बात करें भावेश सोनपाल सर, वो दिव्यांग है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जनता स्कोर बोर्ड जो हमें दिखाई दे रहा है, हम पहले जो जमाने में देखा करते थे जब डिजिटल स्कोर बोर्ड नहीं थी, मैनुअल स्कोर बोर्ड हमने देखे हैं। इस बार गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से ढकेला, अपने आप को स्ट्राइक पे रखना चाहेंगे क्योंकि बल्लेबाजी भी वैसे कर रहे हैं। अब तक इनकी बात करें तो इन्होंने खेले हैं 84 रन, और दोनों बल्लेबाज अब कुछ बातचीत करेंगे। अंदर गया है पानी, क्या बदलने वाली है कहानी? डीजे वाले बाबू के पास जाएंगे, छोटा सा गीत सुनेंगे, फिर मैदान की ओर जाएंगे। लेकिन आप कहीं ना जाए, अगर आपने एलके स्टार लाइव को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपने खास खबर चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना भूलें। खास खबर की बात करें तो राजकोट और सौराष्ट्र में होने वाले जो सारे न्यूज़ है वो आप तक पहुंचाने का काम खास खबर करती है और आपको चौकन्ना रखती है, आपको
शांत रखने का काम वो भी करती है। तो खास खबर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ एल के स्टार लाइव हमें इस बार भी मौका दिया। हम बात करें अगर एल के स्टार की तो 280 से भी ज़्यादा दर्शक हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। हम अगर खास खबर की बात करें तो खास खबर में भी 100 से भी ज़्यादा लोग ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन सभी का हम करेंगे तहे दिल से स्वागत। जाएंगे मुकाबले की ओर, क्योंकि मुकाबला अभी भी तगड़ा होता हुआ। फिलहाल जो हमारे बीच खास खबर को आमंत्रण को स्वीकार करके एक क्रिकेट जगत में बड़ा नाम है। ऐसे एक जमाना था जब बल्लेबाजी के ऊपर आते थे, ऐसे केतन भाई सापरिया जो उपस्थित है, जिनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। टेनिस जगत में जिनका एक एंकर रोल रहा है, ऐसे केतन भाई सापरिया जो उपस्थित हैं, जिनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। खंजन गेंदबाजी के मोर्चे पे बाल बाल बचे। ये देखिए सर पे हाथ आ रहा है। ये लोअर फुल टॉस गेंद थी, ये खेल सकते थे मन 4 स्ट्रोक, लेकिन गेंद बल्ले पे आई नहीं। काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी वापसी की है। पहले ओवर में 16 गए थे। इस बार गेंद को तारामंडल में भेज दिया। व्हाट अ बैटिंग! 49 पे जा पहुंचे। क्या इनको मैं कहूंगा कि भाई इनका रोल ही है, क्योंकि वो हमने मुकाबला देखा था जहां पे इन्होंने जो बल्लेबाजी का मोर्चा संभाला था। हम वो मैच की बात करें, जब वो तारिक 9 के लिए खेल रहे थे, वो हमने मुकाबला देखा था तारिक रेड डेविल्स वर्सेस यूके दिल्ली धमाका का वो मुकाबला, जहां पे इन्होंने वो बल्लेबाजी की थी। और आज भी देखिए वही नॉक खेल रहे हैं। व्हाट अ बैटिंग! 49 पे पहुंचे, 49 पे 91 रन बने। हम 100 का आंकड़ा पार होगा कि नहीं, ये थोड़ा सा मन में हिचकिचाहट थी जब थोड़ी सी कंडीशंस खराब थी, लेकिन अब मुकाबला बदल चुका है। इस बार गेंद हवा में खतरा हो सकता है, लेकिन ये 4 रन मिलेंगे और 50 पूरा होते हैं। वेल प्लेड नदीम। ये पारी बहुत साल तक याद रखी जाएगी। ये 21वें प्लेयर बने हैं जिन्होंने ये काम किया है। बल्ला तो उठ सकता है यार, बल्ला उठाना चाहिए नदीम भाई। यस, ये कह रहे नहीं, अभी तक मुझे टीम को रन को और आगे लेके जाना है। 95 रन। अच्छी गेंद, अच्छी वापसी। ये एक तेरी तो एक मेरी वाली कहानी रह रही है। पहली गेंद डॉट, सिक्सर, चौका, डॉट, 4 गेंदें हुई है अब तक। जोशी की बात करें तो जोशी ने 26 रन खर्च किए पिछले 10 गेंदों में, और 53 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं बल्लेबाज नदीम। ओवर नंबर चलता हुआ है 9, स्कोर 95। ये फुल टॉस है। आबेल मुझे मार वाली गेंद थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाई इतना। ये क्या ये अंपायर के पास इस रिव्यू के लिए जाएंगे? दिस इज अ फेयर डिलीवरी। ये फेयर डिलीवरी है, क्योंकि no ball नहीं गेंद है। ऊपर से डाउन हो रही है नीचे। इसी कारण अंपायर के मन में वही हिचकिचाहट नहीं थी। उन्होंने भी उस गेंद को देखा था कि वो गेंद डाउन हो रही है, और उनका कद भी इतना बड़ा नहीं है, हाइट इतनी बड़ी नहीं है। एक रिव्यू यहाँ पे गया है टीम एकता का, ये ध्यान रखें। 2 रिव्यू है, उसमें से एक अनसक्सेसफुल हुआ। 96, 96 रन अब तक। ये अच्छी वापसी है। इस ओवर की कहानी देखें, 11 रन खर्च हुए हैं। ये तोड़फोड़ वाली ओवर है। रजत मुंडे इस बार रजत का ये ब्रांड दिखता हुआ, और इसी के साथ 100 का आंकड़ा पूरा होता हुआ टीम एकता 11 का। व्हाट अ स्ट्रोक! ये देखिए एक बार फिर से रजत मुंडे अपना ट्रेडमार्क स्ट्रोक दिखाते हुए।
खबर को, आमंत्रण को स्वीकार करके, जो बिल्कुल बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल कर आज क्रिकेटरों को हौसला बुलंद करने के लिए क्राइम ब्रांच पीआई गोंडेलिया साहब उपस्थित है, जिनका खास खबर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। जो वक्त निकाल कर अब ये गेंद बाहर चली गई थी, इसी कारण अब नए दूसरी गेंद को यहाँ पे मंगाया जाएगा। 2 नंबर बल्लेबाज अब के आखिरी ओवर। दीपल भाई के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे। दीपल भाई, 102 तो बने हैं, आखिरी 6 गेंदे हैं, आखिरी 6 गेंदे में कितने रन आ सकते हैं आपके हिसाब से? जो इस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं जो दोनों बल्लेबाज, तो तकरीबन 10-15 रन आएंगे, क्योंकि कल ही जो फिलहाल एकता 11 के ओनर है अफजल भाई की टीम, कल 135 रन चेस के से वही टीम एकता की टीम खेल रही है, जो कल सेमीफाइनल में जो पहुंची है बालाजी, उनकी ओनर यही है अफजल भाई की टीम। तो अब ये मुकाबले तो अच्छे चल रहे हैं। अफजल भाई थोड़ा सा खुश भी होंगे, क्योंकि थोड़ा सा परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जब केतन आउट होके लौटे थे, लेकिन क्या वो नॉक खेला है 24 गेंदों में 54 वाला नदीम ने, उसके साथ अब पार्टी ज्वाइन करते हुए रजत मुंडे 9 गेंदे 14। या आखिरी ओवर, लास्ट ओवर, और गेंदबाजी के लिए शिवम तोमर। ये 2 गेंदबाज यहाँ पे 3-3 ओवर कर सकते हैं। अब शिवम ये तीसरा ओवर करेंगे, 2 ओवर में 20 खर्च किए। नदीम, थोड़ा सा नदीम के लिए आप फील्डिंग के लिए हम जानना चाहेंगे। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से शॉर्ट टर्न मैन गली लगाया गया है, पॉइंट अंदर है, कवर अंदर है, उनके लिए डीप फाइन लेग अंदर है, और इस बार गेंद हवा में है, वहीं पे खिलर थे, इन्होंने कोई गलती नहीं की इस बार, और 54 की पारी खेलते हुए जाते हुए नदीम, वेल प्लेड नदीम। लेकिन तारीफ करूंगा गेंदबाज की, शिवम ने इस बार यहां पे इस पारी को समाप्त करते हुए एक भारी भरकम पारी की समाप्ति की है। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर जाएंगे। पर अमित फिलहाल नाइक। चिराग भाई ये बात बोल रहा हूँ कि कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि एक अच्छा बल्लेबाज लौटा है पेविलियन कर, जो एक आशा थी वो तो मन हो चुका है वहां। लेकिन वो R9 ने वो गलती की थी, जो कैच छूटा था उसकी वजह से अब ये टोटल देखिए 102, वो 2 पे कैच छूटा था, 52 रन प्लस है। ये अब वो विश्लेषण होगा जब टीम मीटिंग्स होगी बाद में, कि भाई हमने क्या गलती की, किस बल्लेबाज का कैच छोड़ा था हमने। अब अमित नाइक, और एक बड़ा नाम, ये सारे मुंबई से आते, और अब अमित नाइक बल्लेबाजी के लिए 102, और इस बार सीधे बल्ले से वी में खेला गया स्ट्रोक, और ये 1 बाउंस फॉर चौका। ये तो सेट होके आए थे डकआउट से, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, चौका, 4 रन, लाजवाब बल्लेबाजी। रजत ने कहा भाई बहुत ही कि एंड से गेंदबाजी हो रही है। शिवम, ये फुल टॉस थी, अच्छे से नहीं, ऊपर ही बल्ले को ऊपर लगे, स्टिकर के ऊपर गेंद लगी है, 1 रन मिलेगा। थ्रो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा कुछ नहीं। अब आखिरी की जो 3 गेंदे है, देखिए कीपर भी थोड़ा सा कह रहे भाई जाइए वापस, आपने 1 रन निकाला है, थोड़ा सा अपने स्ट्राइक को रोटेट कीजिए। 107 आखिरी 3 गेंदे रजत मुंडे। ये 35वीं टीम है जिन्होंने 100 का आंकड़ा पूरा किया इस टूर्नामेंट में। 55 में से 35 मैच 100 के ऊपर है, सिर्फ 20 मैचेस वो 100 के नीचे है। ये आंकड़े प्रतीत होते हुए, यानी मैंने अभी वही बात की थी कि एवरेज स्कोर 100 के आसपास है। भूज एक्सप्रेस फिर से एंटिटी रेनॉल्ड एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार। शिवम,
ये खराब गेंद हो सकती है या नहीं, अंपायर पलटे हैं, यस इट्स अ वाइड, स्कोर मूव्स ऑन 108, 108। तो ये मैं सम्मानजनक स्कोर बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि ये सेफ स्कोर है। क्रिकेट में कोई सेफ स्कोर है ही नहीं अभी, हम जब बात करते हैं क्रिकेट की, लेकिन ये जहां पे लड़ने के लिए आपको मौका मिल सकता है। 108, 108। आखिरी 3 गेंदे, बोल, जैसे मराठी में कहते हैं दांडी 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 गुल, और दांडी गुल होती हुई विकेट आता हुआ, टीच बचता हुआ। अब आते हुए जो चिराग भैया 108 रन बने हैं, जिस प्रकार से बल्लेबाजी करनी चाहिए उस प्रकार से बल्लेबाजों ने काम किया है। बैट्समैन का नाम बताए प्लीज। बल्लेबाज का नाम रुपया नम्र गुजारिश है। महीश भाई, अब ये आखिरी 2 गेंदे, अमित नाइक की बात की जाए 2 गेंदे 5 रन, महीश अभी भी आए हैं। ये 2 गेंदे 108 बने हैं, ये क्या 20 बन सकते हैं? और अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक वहां पे खेला है। जब तक लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे 1 रन। अमित नाइक स्ट्राइक को अपने पास रखना चाहेंगे। 109, 109 बने हैं और अब ये जाएंगे दीपल भाई के पास। ये आखिरी गेंद है, उसके बाद आपके पास आने वाले हैं सर। ये आखिरी गेंद है, लास्ट बॉल ऑफ द फर्स्ट इनिंग। एकता 11 वर्सेस R9 11, ये सबसे बड़ा मुकाबला ISPL धुरंधर हमने देखे इस ग्राउंड पे, केतन महात्रे और साथ ही साथ रजत मुंडे को। ये लास्ट बॉल, इस बार छोटी गेंद थी, गेंद हवा में, फील्डर आएंगे दूर से, थोड़ा सा आगे गिरी है गेंद, एक पूरा किया, दूसरे की मांग है और ये रन आउट हो सकते हैं, लेकिन नहीं, 2 पूरे। 111 बने हैं, 112 रनों का लक्ष्य का पीछा होगा। 112 हमारे साथ यहाँ पे 12 मैन की भूमिका में, मुझे लगता है वो बात नाम बताने के लिए पीटर भाई हमारे साथ यहाँ पे पहुंच चुके। पीटर भाई 111 ऑन बोर्ड एंड 112 इज ए टारगेट। 112 रनों का लक्ष्य का पीछा होगा और 112 रनों का लक्ष्य का पीछा किस प्रकार से होगा ये हम थोड़ी देर के बाद जानेंगे। तब तक जाएंगे दीपल भाई के पास। दीपल भाई, आपका स्वागत है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद चिराग भाई। जो पूरी लाइव टीम खड़ी है, उनके इंचार्ज चिराग भाई है, जो हर वक्त उनकी नजर लाइव के ऊपर रहता है, क्योंकि रिव्यू सिस्टम है और अच्छी जिम्मेदारी निभाते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। साथ ही साथ जो हमारे बीच खास खबर को आमंत्रण को स्वीकार करके क्राइम ब्रांच PI माननीय श्री गोंडलिया सर उपस्थित हैं, जिनका खास खबर की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन है। जो वक्त निकालकर आयोजन कमेटी का हौसला बुलंद करने के लिए और क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए माननीय श्री क्राइम ब्रांच PI गोंडलिया सर उपस्थित हैं। और उसके साथ जो पूरे टूर्नामेंट में जिनका साथ और सहयोग मिला है, उनकी यदि बात की जाए तो पूरे टूर्नामेंट में हम जरूर जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि उसके बगैर ये टूर्नामेंट अधूरा है। यदि बात की जाए तो पूरे स्पॉन्सर की, जो ग्राउंड के ऊपर इमरजेंसी सेवा के लिए श्री गोकुल हॉस्पिटल, NTT रेनॉल्ट कॉर मोबाइल, लेट्स पिच जिम, बिगेस्ट जिम ऑफ राजकोट, इनोवेटिव स्कूल, इनोवेटिव किड्स, पाम रेसिडेंसी, जीवराज पार्क, VNS परफ्यूम,
જાનુ સિલેક્શન, આઈકે સિલેક્શન, જાફર સ્ટી, દાવત બેવેન્જર્સ, એપ્ટસ ફાર્મા, રાજકોટ નાગરિક સહકારી બેંક, જેએમजे બિલ્ડર્स, महेंद्रसिंह जडेजा, राजकोट कॉमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, डॉक्टर परसोत्तम भाई पीपड़िया, ये सभी का साथ और सहयोग मिला है पूरी टूर्नामेंट में। और जो आज का दूसरा मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, क्योंकि एक तरफ दोनों सक्षम टीम आमने सामने खेलेगी, क्योंकि दरअसल 11 राजकोट और उनके सामने जो सनशाइन 11 सुरेंद्रनगर। जो दो टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, और ये बात ध्यान रखें, जो टीम सेमीफाइनल में पहुंची है उनसे ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि આપણે સેમીફાઇનલનો ડ્રો ચિઠ્ઠી દ્વારા કરવાના છીએ। એની એક ચિઠ્ઠી બનાવવામાં આવશે અને 4 કેપ્ટન અને આયોજન કમિટીના મેમ્બર વચ્ચે ડ્રો થશે, અને જે ચિઠ્ઠી ખેંચાશે, જે પ્રમાણે મુકાશે એ પ્રમાણે મેચ થશે। એટલે સેમીફાઇનલના મેચ ડ્રો દ્વારા કરવામાં આવશે, આ ખાસ ध्यान रखें। एलके स्टार बंगाली 11 जो कल पहुंची थी क्वार्टर फाइनल से सेमीफाइनल में, वहां तमन्ना 11 को परास्त किया था। उनके बाद एक लाजवाब मुकाबला रहा था जो सबका दिल जीता था, पूरे ग्राउंड में जितने दर्शकगण उपस्थित थे सबका दिल जीता था। ऐसे बालाजी 11 अफजल भाई की टीम जो 134 रन 135 रन बनाए थे, बालाजी क्लब ऑफ राजकोट ने, एक जाना पहचाना नाम है, पर उनके सामने हुकुम का इक्का निकला था जो पटेल याग्निक, जो उभरता सितारा है इस टूर्नामेंट का। कल बिल्कुल जो आखिरी मुकाबला था, एक सिक्सर ऐसा लगाया था, सीधा कमेंट्री बॉक्स में आया था, और जब आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थी तभी जो जीत पटेल ने काम कर दिखाया था। ऐसे जीत पटेल बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम पहुंची है सेमीफाइनल में, एक बड़ी टीम को परास्त करके पहुंची है। और साथ ही साथ जो आयोजन कमेटी मेंबर की यदि बात की जाए तो पूरी टूर्नामेंट ने कंधे से कंधा मिलाया है। उनकी यदि बात की जाए तो श्री गोकुल हॉस्पिटल जो पूरी टूर्नामेंट में जिनका साथ और सहयोग मिला है पूरे ग्राउंड में, साथ ही साथ आयोजन कमेटी मेंबर की यदि बात की जाए तो किन्नर भाई आचार्य, परेश भाई डोडिया, कार्तिक बारड, धर्मेश जोशी, जयेश रावणाणी, कौशिक गोंडलिया, चिराग हरियाणी, तुषार राज, जय विठलपरा, मिलन खीरा, हिमांशु कल्याणी, एमल विठलाणी, जतिन परमार, देवांग भाई माकड़ साहब, पंचनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, अजय भाई परमार, समीर भाई दोशी, राजभा परमार, संजय भाई परमार, राजू भाई कीकाणी, काना भाई दसाड़िया, जिनोबा गोहिल, गुलाब सिंह जडेजा। हमारे सभी महानुभाव जो विकेट के ऊपर मौजूद है, जो फिलहाल किन्नर भाई आचार्य जो एक मीडिया की टूर्नामेंट, जो एक राजकोट में मीडिया की टूर्नामेंट खेला जाता है इंटरप्रेस, उनके हम साक्षी रहे। उनके साथ जो राजेश गोस्वामी फिलहाल अंपायर की सेवा प्रदान कर रहे वो भी उनके साक्षी रहे। फिलहाल किन्नर भाई आचार्य के हाथ में बल्ला है, उनके साथ जो मान्य श्री क्राइम ब्रांच पीआई गोंडलिया सब, उनके साथ अब जो जिनका सपना था ऐसे परेश भाई डोडिया फिलहाल बल्ला लेकर मैदान पर आए हैं।
कानाभाई दसाड़िया, राजूभाई किकाणी, संजयभाई परमार, जीणोभा गोहिल, गुलाबसिंह जडेजा, जतीनभाई मानसता, राजूभाई मजीठिया, दीपकभाई सापरिया, दीपकभाई चंदाणा, अलाउद्दीनभाई, केतनभाई सापरिया, चेतनसिंह खवड़, बहादुरसिंह कोटीला, कुमारभाई चौहान, शैलेषभाई परमार, हितेशभाई जेठवा, अमित राज्यगुरु, विजय गोहिल, बलराज सिंह राणा, रामदेव सिंह जडेजा, सुधीर सिंह जडेजा, प्रकाश पुरोहित, प्रकाशभाई पुरोहित, दिलीप सिंह जडेजा, प्रतीक व्यास, लालभाई मीर, पुष्पराज सिंह जडेजा, हितेश भाई मेहता, अतुल भाई कोठारी, अशोक भाई सायाणी, कौशिक भाई चावड़ा, संदीप भाई डोडिया, कीट भाई गोहिल, ये सभी जो कमेटी मेंबर है जिनकी मेहनत और मशक्कत रही है और जो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, ऐसा जो राजकोट का जाना पहचाना नाम है, ऐसा दोषी लाइटिंग और साउंड, फिलहाल जो हमारे बीच क्राइम ब्रांच पीआई मनीश्री गोंडलिया साहब जो उपस्थित है, जो वक्त निकालकर आयोजन कमेटी का हौसला बुलंद करने के लिए हमारे महानुभाव की उपस्थिति और क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए ये महानुभाव की उपस्थिति, और इसके बाद जो आज का दूसरा मुकाबला सनशाइन 11 सुरेंद्रनगर और दर्शन 11 राजकोट, जो सनशाइन 11 और दूसरे मुकाबले की यदि बात की जाए तो सनशाइन 11 सुरेंद्रनगर और दर्शन 11 राजकोट, दोनों कप्तान से नम्र गुजारिश है टॉस के लिए आयोजन कमेटी के संपर्क करेंगे। नम्र गुजारिश है दोनों टीम के कप्तान से। पर अब जो 112 रन का जो टारगेट मिला है R9 को, उसकी इनिंग स्टार्ट होने के पहले जो राणा विश्वराज सिंह जो विकेट के ऊपर मौजूद है, दूसरे बल्लेबाज नीलेश है। नीलेश और राणा विश्वराज सिंह जो सलामी के रूप में आया R9 की ओर से। अब इनिंग शुरू होने से पहले हमारे साथी कमेंटेटर इंद्रेश गोकानी को मैं इनवाइट करना चाहता हूं और मैं दीपक ठक्कर फिर से आपके साथ जुड़ूंगा, और तब तक शुक्रिया, धन्यवाद, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद दीपल ठक्कर। और मैं इंद्रेश गोकानी आप सभी दर्शकों के साथ लेट्स स्पीड जिम एंड से गेंदबाजी का दबदबा जो शुरू हुआ है और जो माहौल बना है, पहली डॉट गेंद, उसके पश्चात दूसरा डॉट गेंद, और ये दो डॉट गेंद का यदि हम जिक्र करें, एक माहौल बना है। 112 रन का जो लक्ष्यांक मिला है और उस लक्ष्य का यदि पीछा करना है, ये अच्छी गेंद है। और यहाँ पर आप देखें जड़ों में डालने का प्रयास है, धीमी गति परिवर्तन वाली गेंद थे और एक के बाद एक रन, यहाँ पर 2 रन मुकम्मल हुए हैं और उम्दा बल्लेबाज जो बीच मैदान में है, एक तरफ नीलेश की बात करें और दूसरी तरफ राणा विश्वराज की बात करें, ये सलामी जोड़ी है। और सलामी जोड़ी की बात करें तो R9-11 का ये जो खेमा है, ये पटकी हुई गेंद, और उस पटकी हुई गेंद की बात करें तो कांव कवर क्षेत्र में धकेलने का प्रयास है, सिंगल मिलेगा वहां पर, और सिंगल के साथ अपडेट होता हुआ ये स्कोरबोर्ड यहां से। ये टूर्नामेंट का जो पड़ाव है, एक के बाद एक ऐसे
दर्शनीय मुकाबलों के पश्चात जो पड़ाव आगे की ओर जाता हुआ आपने कल के दिन में भी देखा होगा, और आज के दिन की बात करें हम, नीचे रहती हुई गेंद, और कभी कभी ऐसी गेंद जो होती है उस गेंद के ऊपर एक नफीतुल जो बल्लेबाजी जी की जाती है, वहां पर संयमता बरती जाती है, और उस संयमता के साथ बल्ला वहां पर घूमता हुआ सिंगल मुकम्मल है। ये उड़ाया है डीपी स्क्वेयर लेग क्षेत्र के ऊपर से ऊंची उड़ान, और इस उड़ान का क्या कहना, बल्लेबाज का बल्ला चला है, और उसके उस बल्ले की बात करें तो एक सुंदर बल्लेबाज जो बीच मैदान में है और उसने परिचय दे दिया है। और इसके पश्चात सनशाइन की बात करें और सनशाइन सुरेंद्रनगर के कप्तान जो हमारे बीच में उपस्थित होंगे, और दर्शन 11 उनके भी कप्तान आयोजक कमेटी का कांटेक्ट करेंगे। और ये कुछ अलग होता हुआ यहां से एक अच्छी सिक्सर जो मिली है, एक अच्छा, लेकिन यहां पर अंतिम पड़ाव होगा जब 8 या 9 ओवर के पश्चात वो उलझान आना शुरू हो जाएगा कि ये किस तरफ मैच जाएगा। सक्षम टीमें जो बल्लेबाजी के लिए यहां पर उपस्थित है, R9-11 की बात करें, और एकता 11 ने यहां पर जो पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन अब गेंदबाजी की मोर्चे पे देखा जाए तो गेंदबाजी में और एक बड़ा नाम आता है सैंडी। अगर आपने सुप्रीमो आपने देखा है तो सुप्रीमो के मैन ऑफ द सीरीज जो रहे थे वही सैंडी अब गेंदबाजी की मोर्चे पे। ये सैंडी की बात करें और एक उम्दा खिलाड़ी की बात करें, एक अपना एक किरदार होता है जो सर्वश्रेष्ठ के साथ जुड़ने के लिए स्वयं को वहां पर बेहतर बनाना होता है, वो ऐसा किरदार सैंडी जो गेंदबाजी का जिन्वा संभालते हुए एनटीटी रेड ऑन एंड से गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ से वायर नीचे गए ना तो वायर बहुत हिला रहे वो लोग। ये एक लो ऑफ फुलटोस गेंद का वहां पर इजहार, सिंगल मिलेगा वहां पर। सिंगल जिस तरीके से आया है और उसके पश्चात सैंडी का यदि हम जिक्र करें, एक उम्दा ऐसे गेंदबाज है, भले भांति ही एक अपने पास उसकी जो कला है वो दर्शनीय होता है गेंदबाज, और ये दर्शनीय गेंदबाज है, ये काफी अपेक्षाएं रखी जाती है इनसे। ये अल्टी पल्टी वाले एक माहौल में कहीं ना कहीं वो दिशा के साथ सही संगम नहीं, लेकिन विकेट कीपर के पश्चात वो माहौल जो बना आपके सामने मिस फील्ड का। और थर्ड मैन की बात करें तो कहीं ना कहीं ये मुकम्मल बाउंड्रीज हो चुकी है। जब फील्डर जो होते हैं और एक खेमा होता है खुद का, अपने आप जो गेंदबाज वो सोचता है कि वहां पर अपने साथियों का साथ मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर वो कुछ अलग होता हुआ। ये स्क्वायर लेग क्षेत्र में ये सम्मान है, ये इतना बल्लेबाज जो वहां पर खड़ा है और जो बल्ला घूम रहा है, वो बल्ले की बात करें तो एक दर्शनीय बल्लेबाजी जो जारी है, जिनकी तारीफ हो रही थी गेंदबाज की, उसके ऊपर हावी होने का प्रयास किया जा रहा है। एक बाउंड्री जो पहले मिली थी उसके पश्चात ये बाउंड्री और मिलती हुई यहां पर, और कहीं ना कहीं गेंदबाज का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जाता है जब बीच मैदान में एक होनहार बल्लेबाज होता है। और अब जो आज का दूसरा मुकाबला है दर्शन 11 राजकोट और उनके सामने सनशाइन 11 सुरेंद्रनगर। तो मैं विनती करूंगा टॉस के लिए हमारे बीच फिलहाल आमंत्रण को स्वीकार करके क्राइम ब्रांच के पीआई माननीय श्री गोंडलिया साहब उपस्थित हैं, उनके सुबह हम टॉस करवाएंगे। तो सर अब प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, आप आपके हाथों से ही टॉस होगा आज का जो दूसरा मुकाबला है, और दोनों नामचीन टीम है जो फिलहाल
सनशाइन 11 सुरेंद्र यानी राजू जाला की टीम और उनके सामने दर्शन 11 राजकोट राणभाई की टीम, उनके कप्तान हिरेन प्रजापति और क्राइम ब्रांच पीआई माननीय श्री गोंडलिया साहब के सुपरस्टार टॉस उछाल होने जा रहा है। एक तरफ खास खबर का लोगो है, एक तरफ सर्वेश्वर का लोगो है और गोल दिया है दर्शन राजकोट ने और खास खबर और दर्शन 11 राजकोट ने टॉस जीता और कुछ ही मिनटों में आपके सामने हम डिसीजन बताएंगे क्योंकि बड़ा मुकाबला है। तो कृपया अप टू आउट कमेंट बॉक्स और स्कोरबोर्ड आपके सामने। दूसरा ओवर ये जारी है और दूसरे ओवर की बात करें तो 20 रन मुकम्मल हुए हैं यहाँ पर। R9-11 की बात करें तो एक सुंदर जोड़ी जो बीच मैदान में है और सलामी जोड़ी जब बीच मैदान में होती है तो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपेक्षाएं रखी जाती हैं। ये फेयर डिलीवरी है। लॉस कैसे उसने लिया था फील्डिंग करने टीम ने, लॉस कैसे हुआ? मिल गया ना, वापस आ गया ना। एक अच्छे प्रयास की बात करें, डायरेक्ट हिट होती तो उसमें खामियाजा होता। नहीं सक्सेसफुल हुआ ना। फिर से एक बार आपके साथ ये दूसरा फील्डिंग करने वाली टीम थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब आपके पास एक रिव्यू है, आपने एक पूरे मैच के लिए 2 रिव्यू है। आपने एक बल्लेबाजी करते हुए नो बॉल के लिए लिया था, वो आपका अनसक्सेसफुल हुआ था, वो लॉस हुआ था। तो आपके पास एक इनिंग के लिए पूरे मैच के लिए 2 ही रिव्यू है, ये ध्यान रखिए प्लीज। तो अब जो बल्लेबाजी करने वाली टीम है उसके पास 2 रिव्यू बाकी है, उसने कोई रिव्यू नहीं लिए अब तक। और नवनीत गेंदबाजी का जिम्मा यहां पर अब संभालते हुए वो तीसरे ओवर की शुरुआत और लेट स्पीड जिम एंड की बात करें और गेंदबाज तैयार है। एक अच्छी गेंद वहां पर, लेकिन उसमें सही दिशा देने में मुकम्मल है बल्लेबाज। कभी कभी चेंज ऑफ पेस होती है गेंद और उसमें संयमता के साथ बल्ला एक दिशा के साथ घूमता है और उस दिशा की बात करें तो कहीं ना कहीं लॉन्ग लॉन्ग क्षेत्र की बात और उसमें एक चौका मिलता हुआ यहां पर एक दर्शनीय होता है। ये बाहरी किनारा है और इस पूरे के पूरे माहौल में कहीं ना कहीं बल्लेबाज जो सक्षम है बीच मैदान में, पहला रन तेजी से है लेकिन दूसरा रन उनसे भी तेज। मान लो एक बल्लेबाजी खेमे की बात करें, R9-11 की बात करें तो दोनों ही बल्लेबाज जैसे फील्डर को बीट करते हुए यहां पर वो 26 के इस योग की बात करें, तीसरा ओवर जारी है, अभी तो कोई नुकसान नहीं है, भले भांति ही सुंदर गेंदबाजी, लेकिन हल्ला बोल बल्ला जो जारी है और जो औसत की यहां पर आवश्यकता है और उस औसत का यदि पीछा कर रहे हैं R9 की बात करें हम तो वो परिपूर्ण लगता हुआ यहां से जो मौजूदा है उतनी ही यहां पर आवश्यकता बनी है। और उस आवश्यकता की बात करें हम तो वर्तमान जो क्रिकेट जारी है वो एक उम्दा जंग है। ये सुंदर रचना है,
ये ऑन साइड की बात करें और कहीं ना कहीं वाइड डीपेस्ट पॉइंट क्षेत्र में माहौल बनता है, लेकिन माहौल तब बनता है जब दोनों तरफा जंग एक मुकम्मल हो। यहां पर जो बल्लेबाजी खेमे की बात करें, R9-11 की बात करें, तो शुरुआत बेहतर है और जिनकी शुरुआत बेहतर है उसका अंत भी बेहतर होता है। यहां पर जो तलाश होनी चाहिए एकता 11 के नजरिए से, कहीं ना कहीं साझेदारी तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यहां पर ये धीमी परिवर्तन वाली गेंद है और यहां तो स्वागत के ऊपर स्वागत होता हुआ रनों का, और ऐसे रन मिलते चले जाएंगे तो वो कोई दो राय नहीं है कि वहां पर आप मुकाम को सर कर पाएंगे। और यदि मुकाम के तक जाना है, मुकाम को सर करना है, जीत अर्जित करनी है, तो वहां पर बेमिसाल बल्लेबाजी की आवश्यकता होगी और बेमिसाल बल्लेबाजी आपकी होती चली जाएगी तो वहां पर सर्व के साथ श्रेष्ठ भी होंगे आप। ये अच्छी गेंद लाइन और लेंथ वाली, कभी कभी चेंज ऑफ पेस होती है, मिडल और ऑफ स्टंप पर गेंदबाज बल्लेबाज को इनवाइट करता है। लेकिन बातों ही बातों में तीसरा ओवर भी यहां पर समाप्त हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति की बात करें तो बिना कोई नुकसान के स्कोर 28 के योग पर। इंद्रेश भाई, अगर बात करें मुकाबला अभी भी कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि मुकाबला वन साइडेड है। अब करंट रन रेट की बात की जाए 9.33 और रिक्वायर्ड रन रेट 12 के आसपास है, तो दोनों तरफी अगर हम जब पहले इनिंग की बात करें ऐसे ही शुरुआत हुई थी जब बल्लेबाजी कर रही थी एकता की टीम, और अब R9 की टीम की बात करें तो वैसी कुछ शुरुआत ही थी। लेकिन यहाँ पे शुरुआती झटके लगे थे टीम एकता को जब वो बल्लेबाजी कर रही थी पहले, लेकिन R9 ने अब तक अच्छी बुनियाद रखी है, अच्छी नींव रखी है रनों की, वहां पे कोई गलतियां नहीं हो रही अब तक, अच्छी गेंदबाज अच्छी बल्लेबाजी हो रही है अब तक। इंद्रेश भाई जी हाँ, ये एक संयमता जो होनी चाहिए और जो सर्वश्रेष्ठ यदि पारियों की बात करें, अच्छे बल्लेबाजों की बात करें, उम्दा जो सलामी जोड़ी होती है, वैसी सलामी जोड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भले भांति ही अपने आप में एक सुंदर बल्लेबाज है वो, और स्वयं को यहाँ पर रखा है और उम्दा कार्य कर दिखाने के लिए जो प्रयास किया है। लेकिन गेंदबाज तो वही है जिनका नाम हमने पहले भी लिया था और वापिस अपना जो दारोमदार जिनके ऊपर है, ये सैंडी है, ये सैंडी है जिनकी वापसी यहां पर बेहतर तरीके से हुई है। वो गेंद की गति को देखे, गेंद की वो लंबाई को देखे और जिस तरीके से बल्लेबाज को उन्होंने बीट किया है, एक दर्शनीय गेंद थी वो। सैंडी एक उम्दा ऐसा नाम है। हिंदुस्तान की बात करें, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों की बात करें टेनिस क्रिकेट में, ये एक दिशा दी है, एक दिशा दी है वहां पर, और उम्दा दिशा का परिणाम आपके सामने है। ये थर्डमैन क्षेत्र में एक दिशा देना और जो प्रयास होता है, जो सुंदर बल्लेबाज होता है, वो गेंद की गति के सामने विपरीत खेलने का प्रयास नहीं करता, ज्यादा से ज्यादा गेंद की गति के साथ बल्ले को मोड़ देता है। तो यही तो एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है ये। क्या गेंद को रोका जा सकता था? मुझे लगता है रजत मुंडेवाते थोड़ा लेजी रहे, अगर वो फील करते तो ये रन बच सकते थे। आपने अगर रिप्ले में देखा तो वहां पे वो ज्यादा प्रयास नहीं देखने को मिला, एफर्ट नहीं देखने को मिला, और अगर थर्डमैन की बात करें वो वहां तक रनिंग नहीं पहुंच पाए, बहुत फासला उन्होंने तय किया था लेकिन वो भी बैलेंस नहीं कर पाए अपनी बॉडी को। जी हाँ, वहां पर डीप बैकवर्ड पॉइंट और थर्डमैन का जो फासला होता है वहां से वो मुकम्मल नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्ट थर्डमैन के लिए वो मौका बन सकता था। ये पटका है, लेकिन पटकने के बाद ये कुछ सैंडी ने आजमाई इस गेंदबाजी, शॉर्ट ऑफ लेंथ वाली गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस था वहां पर और साझेदारी को तोड़ दिया है। और ऐसे सुंदर जो गेंदबाज होते हैं उसका प्रयास तो जारी होता है। पहली ओवर से वो परिणाम प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन दूसरे ओवर से सैंडी ने बाखूबी अपना काम कर दिखाया है और जोड़ी को तोड़ा है, यहां पर साझेदारी को तोड़ा है और एक ऐसे सलामी बल्लेबाज को वापस भी भेजा है। अब तक का स्कोर देखा जाए 32 पे 1 और करंट रन रेट 9.31। थोड़ा बल्लेबाज के लिए रुके, किस बल्लेबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये थोड़ी देर के लिए मुकाबला रुका हुआ है, लेकिन आप ना रुके, अभी भी आपने एल के स्टार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए क्योंकि
बहुत सारे बड़े बड़े मुकाबले आज। अब मैं मैन फ्रॉम पालघर करण मोरे, इनको आप आज देख सकते हैं इन एक्शन, और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में हम चर्चाएं करने वाले हैं, चर्चा करेंगे। ये आज सारे बड़े सितारे तारे जमीन पर, राजकोट की सरजमीन पर आज टेनिस क्रिकेट के सारे बड़े धुरंधर आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप कहीं ना जाएं, आज देखते रहें इस पूरी टूर्नामेंट को, जिस टूर्नामेंट का नाम है खास खबर प्रेजेंट जितेंद्र वरु मेमोरियल कप 2025, और ये ऑल इंडिया ओपन है। इसका मतलब है बड़े धुरंधर आपको देखने को मिलने वाले। बल्लेबाज क्या शिवम है? यस, थैंक यू शिवम। फिर से जाएंगे इंद्रेश भाई के पास। इंद्रेश भाई आपका स्वागत है। और चिराग जिस तरीके से जुड़े हैं और माहौल बना है, सैंडी ने जो यहां पर वापसी की है पहले विकेट के साथ, ये एक उम्दा गेंदबाज है, बल्लेबाज को इनवाइट भी करता है और कभी कभी वो बल्लेबाज को चकमा भी दे देता है। सर ये बता रहे कि क्यों मैं टेनिस क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप कहा जाता है सुप्रीमो, उसका मैन ऑफ द सीरीज रहा हूं, ये परिचय देते हुए। पहले और इतना अच्छा नहीं गया था इनका, लेकिन अब वापसी की है सैंडी ने। अवश्य तौर पर जो गेंदबाजी हो रही है वो गेंदबाज ही ये है। ये अच्छे प्रयास में कहीं ना कहीं वो माहौल ऐसा लग रहा था कि ये गलती बल्लेबाज से हो रही है, लेकिन बल्लेबाज भी कहीं ना कहीं अपनी संयमता को गंवाने के पश्चात बल्ला घुमा देता है, और एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। कभी कभी आप 1 या 2 डॉट गेंद खेल दे या 3 डॉट वहां पर डॉट लगा दे गेंद, बाद में वो बल्लेबाज कंफ्यूजन में मतलब कंफ्यूज हो जाता है, और उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं वो माहौल बन जाता है। सैंडी एंटिटी रेनोल्ड एंड से राइट मूव गेंदबाजी करते हुए, न जांचा न देखा न परखा, बंद निगाहों के साथ जैसे बल्ला घुमा दिया, और रिजल्ट आपके सामने, डॉट गेंद वहां पर। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहां पर 4 ओवर की समाप्ति, 33 रन और 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जब 2 ओवर वहां पर थे और 2 ओवर के पश्चात 26 का आंकड़ा था, लेकिन उसके पश्चात सैंडी का ये सुंदर और 1 विकेट यहां पर, और 2 ओवर से सिर्फ और सिर्फ यहां से जो 5 रन जुड़े हैं, वहां पर 7 रन जुड़े हैं। और 7 रन की बात करें तो 2 ओवर से सिर्फ 7 रन, यानी 3.50 का औसत वहां पर मुकम्मल हुआ है। और कहीं ना कहीं वो माहौल एकता वाला माहौल दिख रहा है। सैंडी भाई और विशाल लेट स्पीड जीप एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार है। वो भी एक सुंदर गेंदबाज है, और उनका अभी परिचय देना कुछ फिलहाल ऐसा नहीं समझेंगे, वो परिचय अपने आप में दिखा देंगे। ऐसे सुंदर गेंदबाज की बात करें, लेकिन बल्लेबाजी खेमे की बात करें तो बल्लेबाजी खेमा फिलहाल एक साझेदारी की ओर आगे बढ़ता हुआ। जो विकेट गिरा था उसके पश्चात अब यहां पर सेटल बैटल वाला मसला होता हुआ, यहां तो पहले सेट होना है, फिर कहीं ना कहीं वो बल्ला खुलकर खेलने का जो प्रयास किया जाएगा उसके पश्चात। गेंदबाज तैयार है, पटकी हुई गेंद, पटकी हुई गेंद, पटकी हुई गेंद, और ये मुकाबला जैसे बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच में, लेकिन विकेट कीपर का वो पूरा का पूरा नजारा देखिए आप। इस पूरे रिव्यू को देखिए आप, गेंद किस तरीके से निकली, बीच स्टंप से गेंद निकल गई। ये भी एक दर्शनीय नजारा था। यदि आप लाइव देख रहे हैं इनको, ये देखिए, ये बुखार, ये केतन मात्री यही कह रहे भाई, ये गेंद गई कहां से। ये देखिए वो रिप्ले में देखिए, ये गेंद गई कहां से। केतन मात्री के हाथ में गेंद आई, उसके बाद इन्होंने गेंद को ये अंदर से चली गई। पूरा माहौल कुछ अकल्पनीय था, लेकिन हकीकत थी आपके सामने। ये बहुत कुछ अलग देखने को मिल सकता है, ये फनी मोमेंट्स में आता है, ये होता है ऐसा। बाद में वो शॉकिंग मोमेंट्स थी उनके लिए भी। ये जड़ों में डालने का प्रयास था, अनुरोध हुआ है वहां पर। यही राजेश सर यही कह रहे हैं कि भाई पैर पे लगी है गेंद, बल्ले से नहीं लगी है। अच्छी अंपायरिंग।
राजेश गोस्वामी मेन अंपायर की भूमिका में, और साहिल जो स्ट्राइकर अंपायर की भूमिका में अच्छा अपना काम करते हुए। राजेश सर की बात करें तो वो एससी स्टेट लेवल पैनल, अंपायर है। जी हाँ, एक उम्दा एम्पायर है वो। ये बाल बाल बचे वहां पर, बल्ला घुमा था, संयमता वहां पर कुछ नहीं रखी थी, और गेंद के साथ वो कहीं ना कहीं एक प्रहार का जो प्रयास किया गया था। सर वो रफ्तार पे सवार है ऐसा कहा जाता है, और वो रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। ऐसे गेंदबाज जो उसकी रफ्तार होती है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाज की धैर्यता को डगमगा देते हैं। ऐसे सुंदर ये गेंदबाज है। ये फुल टॉस है, खराब गेंद है, और वो रहा, वो कहीं ना कहीं वो मुकाबला अब सिक्सर की ओर आगे बढ़ता हुआ। सर क्या गेंदबाज को उनकी तारीफ पसंद नहीं आई ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपकी बहुत तारीफ हो रही थी, आपने अच्छी गेंदबाजी की, आपने अच्छे टिप्पे पे गेंदबाजी की, लेकिन ये फुल टॉस, इसका मतलब है आ बैल मुझे मार वाली वो गेंद थी, और बल्लेबाज ने कहा थैंक यू वेरी मच, जो थोड़ी से। और तीसरे एम्पायर का एक बार यहां पर सहारा लिया जाएगा। नो बॉल्स का रिव्यू। लेकिन क्या होता है दोस्त, भले भांति ही जो गेंदबाज होता है अपने पूरे के पूरे रनअप के साथ आगे बढ़ता है, उसके बाद उसके हाथ की बात करें, उसकी जो उंगलियां होती है, उसकी ग्रिप होती है। और भले भांति ही जो माहौल है राजकोट की, यहाँ पर क्रिकेट प्रेमी जनता की बात करें, बड़ी तादाद में उनकी उपस्थिति है। ये फेयर डिलीवरी है। बैटिंग टीम का रिव्यू यहां से लॉस्ट होता हुआ। दोनों टीमों के पास अब सिंगल सिंगल रिव्यू शेष बचेंगे यहां पर। गेंदबाज, ये गेंदबाज है, और ये बल्लेबाज तैयार है वहां पर। ये कुछ हलकनामा, ये कारनामा, शायद गेंद और बल्लेबाज की बात करें, इंजरी हुई है वहां पर शायद। और अवश्य वहां पर जो इंजरी हुई है, और उस इंजरी की बात करें, जिस तरह से गेंद की रफ्तार थी और उसके अगेंस्ट में जो खेलने का प्रयास हुआ था, और मैक्सिमम इंजरीज वहां पर दिख रही है। और उसके पश्चात उसका बल्ला स्टंप के साथ जो टकराया, और हिट विकेट के द्वारा ये विकेट नंबर दूसरा यहां पर एक 90 डिग्री का घुमाव ले लिया था, और कहीं ना कहीं वो बल्लेबाज ने ठान ली थी इस गेंद को स्क्वेलिक क्षेत्र के ऊपर से धकेलना है। लेकिन उसके पश्चात आप यदि इस मैच को लाइव देख रहे हैं एल के चैनल के द्वारा, तो अवश्य उस मूवमेंट्स को देखें। अच्छा प्रयास था बल्लेबाज का, नतमस्तक हो चुके, गेंद वहां पर इंजरी जिस तरीके से हुई, और उसके पश्चात बल्ला अभी स्टंप के साथ टकराया, और हिट विकेट के साथ कहीं ना कहीं ये विकेट नंबर 2 है। यस अब मुकाबला अभी भी देखिए, अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है ना सर, वो 14 के आसपास, और ये देखिए दो दिग्गज आपको ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं, केतन म्हात्रे और उनके साथ रजत मुंडे, काफ़ी साल एक साथ खेलते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं। और अब तो जिस प्रकार से नए बल्लेबाज है उनका नाम पता दीजिए प्लीज़। 12 मैन प्लीज़ कंपलसरी रखिए यार, क्योंकि अच्छा मुकाबला चल रहा है। और रवि आए, लेकिन क्या गेंदबाज है विशाल कुमार, ये वो फ्लाइंग किस देने की कोशिश यहाँ पे इंद्रेश भाई की तरफ से हुई है। इंद्रेश भाई क्या कहेंगे इस गेंदबाजी के लिए? सर्वश्रेष्ठ उम्दा जो गेंदबाजी के दायरे में होता है बंदा,
ये भिड़ू ऐसे बंदे हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा अपेक्षाएं रखी जाती है, और टेनिस क्रिकेट में इतनी सुंदर गेंदबाजी करेंगे आप तो सीजन में आपका माहौल क्या होगा। आप यदि सीजन में गेंदबाजी करेंगे तो वो चकनाचूर कर देंगे सब कुछ माहौल को। और विशाल की गेंदबाजी यहां पर खत्म होती हुई, सफल गेंदबाज भी बने हैं ये। और ओवर की बात करें, 5 ओवर की समाप्ति, 40 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले बल्लेबाज जो है वो रवि है, और तोमर की बात करें तो वो भी नए नए अभी अभी इस बीच मैदान में उपस्थित हुए हैं। करण मोरे, आपका भी स्वागत है करण। स्वागत है तुझं राजकोटच्या धरतीवर। करण मोरे हमारे साथ आए हैं। करण मोरे मैन फ्रॉम पालघर, ये भी यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। बड़े सितारे आज देखने को मिलने वाले, यही बातचीत हो रही है कि आज बड़े बड़े सितारे आपको इस राजकोट की सरजमी पे देखने को मिलने वाले। लेकिन हर सितारों का यहाँ पर स्वागत होगा। हर सितारा जिस तरीके से यहाँ पर खेलने के लिए उत्सुक है, और सभी सितारों के लिए इतना बड़ा जो ग्राउंड दिया गया है। और इस गेंदबाज का नाम बताएंगे, ये प्रसन्ना है। एनटीटी रेनोल्ड एंड से गेंदबाजी के लिए तैयार है। एक उम्दा गेंदबाज है ये भी। ये कुछ अल्टी पल्टी वाला माहौल बना है, सीधे बल्ले से काम हो या ना हो, लेकिन यहां पर तो सक्षमता के साथ कहीं ना कहीं रिवर्स स्वीप की भूमिका के साथ खेलने का प्रयास किया गया था। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ संयमता रखी जाए, यहां तो रनों की तलाश जारी है। हार और जीत के बीच में जो एक मुहावरा होता है वो रनों की तलाश का होता है, और उस तलाश में ये बल्लेबाज शामिल है। ये पूरे के पूरे बल्ले को देखें आप, और गेंद की वो रिदम को देखें। ये प्रसन्ना जैसे अब कप्तान को वहां पर एक जो मायूसी छाई थी कप्तान के चेहरे पर, लेकिन अब जिस तरीके से वापस यहां पर हुई है टीम, एकता 11 की बात करें, लगातार 3 ओवर से ऐसा लग रहा है कि यहां पर एकता 11 का पलड़ा भारी बनता चला जा रहा है। अच्छे प्रयास में सिंगल की तलाश है वहां पर। मिड विकेट क्षेत्र की बात करें, बकायदा सिंगल सिंगल से यह माहौल बनाने का जो प्रयास किया जाएगा, एक संतुलन के साथ बल्लेबाजी की जाएगी। अच्छा जो स्कोर टारगेट सामने रखा है, और जो अच्छी टीम्स होती है, अच्छे प्लेयर्स होते हैं, वो पहले कहीं ना कहीं टारगेट रखा जाता है उस टारगेट के आस और पास जाने का प्रयास करते हैं, और उसके पश्चात वो जीत महसूस करने का प्रयास करेंगे। ये गेंद को देखें, इस गेंद को देखें, गेंदबाज की चतुराई को देखें। नतमस्तक है ऐसे गेंदबाज के सामने हम भी। उसका रनअप होता है, उसकी पूरी की पूरी मूवमेंट्स होती है, कंधा भी उसी तरीके से घूमता है, लेकिन कंधे को जोर नहीं दिया जाता, और कहीं ना कहीं एक गति परिवर्तन वाली गेंद, धीमी गति परिवर्तन वाली गेंद वहां पर। एनटीटी रेनोल्ड से गेंदबाज, ये लेग स्टंप पर गेंद, और कहीं ना कहीं एक सुसाइड नॉट, आत्मसमर्पण की भावनाओं के साथ बल्ला घूम रहा था। स्वयं क्रीज को छोड़कर कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप से काफी बाहर खेल रहे थे, और नतीजा आपके सामने। जैसे लेग स्टंप छोड़ा, मिडिल स्टंप छोड़ा, ऑफ स्टंप के ऊपर गेंद टकराई, तो भले बात ही समझ लेना चाहिए कि बल्लेबाज कहां से खेल रहा था। कहीं ना कहीं वो वाइड का एंगल होता है, वहां से बल्ला घुमा था उनका। और ये जो विकेट तीसरे की बात करें तो कहीं ना कहीं चिराग छठा ओवर ये जारी है, और प्रसन्ना पाटिल और नए बल्लेबाज यहां पर। गेंदबाज तैयार है, ये सम्मान मिला है, सिंगल में तब्दील भी हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ की बात हमने की थी, उम्दा की बात हम कर रहे हैं, और बीच मैदान की बात करें चिराग तो 6 ओवर की समाप्ति, 43 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेकिन जो गति होनी चाहिए, औसत की गति की बात हम करें, मौजूदा और आवश्यकता काफी अंतर आ चुका है यहाँ पर। सर यहाँ से थोड़ा सा हम कह रहे हैं कि कंधे झुक गए, ऐसा बल्लेबाजी वाली टीम का लग रहा है, क्योंकि ये रन नहीं आ रहे,
और रन नहीं आएंगे तो फिर थोड़ा सा तकलीफ में जरूर आने वाला है, क्योंकि अब रिक्वायर्ड रन रेट देखिए 17.50 के आसपास है, और वो मुझे लगता है यहाँ से आपको 70.25 के आसपास है। और अब नहीं चलेगा इक्का दुक्का, मारना पड़ेगा छक्का चौका, क्योंकि मुकाबला जीतना है। तो फिर अब ये बड़े मुकाबले की तरफ अगर आपको जाना है अगले मुकाबले के लिए, तो फिर अब इक्के दुक्के से काम नहीं चलने वाला है, अब आड़े टेढ़े दे घुमा के। हेलो, फिलहाल जो आज का दूसरा मुकाबला है दर्शन 11 राजकोट और सनशाइन 11 सुरेंद्रनगर, तो इनमें दर्शन 11 राजकोट ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और सनशाइन 11 सुरेंद्रनगर को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। और फिलहाल जो हमारे बीच खास खबर को आमंत्रण को स्वीकार करके प्रवीण भाई सेगलिया, महामंत्री वार्ड नंबर 7 9 के महामंत्री प्रवीण भाई सेगलिया साहब जो उपस्थित है, जिनका हम हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। और ये वाइड कॉल, रिव्यू लॉस्ट यहां पर। बेजुबान विकेट के ऊपर वो जान डालने का प्रयास करता है गेंदबाज, और कैसी जान डाल देता है। लेकिन ये वाइड भले भांति ही वाइड है, लेकिन गेंदबाजी में भी वो एक उम्दा गेंदबाज है ये विशाल। जड़ों में डालने का प्रयास, और ये नतीजा आपके सामने। हिलने नहीं दिया वहां पर बल्लेबाज को। ऐसी सुंदर गेंदबाजी, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों की परिभाषा ही ये होती है, जहां पर बल्लेबाज को विवश कर दिया जाता है। एक 5.5 या 5 इंची की गेंद होती है और 2.5 फीट का जो बल्ला होता है वो उसके सामने नतमस्तक हो जाता है, और उसके साथ बल्ले के साथ एक बंदा खड़ा होता है 5.5 फीटी वाला, वो भी वहां पर नतमस्तक। क्या गेंद है दोस्त, जड़ों में डाली थी गेंद, और उस जड़ों में डाली हुई गेंद को कहीं ना कहीं ब्लॉक होल में जो गेंद डाली थी, जो आजकल के युवाओं की जो भाषा है और उस भाषा की बात करें तो ब्लॉक होल है। और ये विकेट नंबर 4 है, और नए बल्लेबाज रामदेव सिंह। यहां से तो एक ही रूल्स और रेगुलेशन की बात करेंगे हम, करो या मरो की भावना के साथ बल्लेबाजी का अगला पड़ाव शुरू होगा। औसत की बात करें तो यहां पर मौजूदा 7.14 का औसत है, और ये वर्तमान को छोड़ा जाए और भविष्य की ओर जाना चाहिए आपको, और जाना होगा, लेकिन वो जाने के लिए वो राह होगी, अवश्य बताएंगे। ये भी एक सुंदर गेंद है। यहां पर 17.74 के औसत से आपको मुकम्मल करना होगा। हर ओवर से 18 रन तकरीबन बनाने होंगे, यानी 3 या 4 सक्षम बाउंड्रीज होनी चाहिए, या 1 या 2 ऐसे सिक्सर्स होने चाहिए प्रति ओवर। माहौल बन रहा था 2 ओवर में, ऐसा लग रहा था कि वहां पर कोई नुकसान नहीं था, 26 का योग था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो पलड़ा वहां से कुछ खिसकता हुआ। ये घुमरी तलैया सीधे बल्ले से काम नहीं हो रहा, टेढ़े बल्ले से यानी रिवर्स स्वीप के साथ खेलने का प्रयास किया गया था। और रवि की बात करें और रामदेव की बात करें, दोनों ही बीच मैदान में है। गेंदबाज सक्षम है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। विशाल कुमार, ये लॉन फुल टॉस, और जैसे एक सेट की हुई फील्डिंग है वहां पर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तैनात एक उम्दा खिलाड़ी, और कैच के साथ विकेट नंबर ये 5 है। चिराग, ज्यादा से ज्यादा हकीकत तो यही बयां होती हुई यहां पर ताबड़तोड़ विकेट गिरे रहे। यहां पर एक के बाद एक बल्लेबाज वापस पेविलियन की ओर जा रहा है। बकायदा जब पहला ओवर ऐसा लग रहा था जब सैंडी का ओवर था, लेकिन सैंडी सफल हुए, उसके बाद विशाल भी सफल हुए, दोनों एंड से सक्षम गेंदबाजी होने लगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक के बाद एक मछली जाल में फंसती चली गई। और कैच करने के पश्चात वहां पर आप देखें
जो बल्लेबाज वहां से वापस पेविलियन की ओर जा रहे थे और उसकी पूरी की पूरी वो मुख मुद्रा को देखे। लेकिन जो भी है हो चुका वो भूतकाल, आने वाला पल आएगा वो अवश्य भविष्यकाल, लेकिन हम जुड़े हैं आपके साथ वर्तमान में। गेंदबाज, ये पटकी हुई गेंद है, सुंदरता है, रफ्तार है इनमें। इतनी सुंदर रफ्तार के साथ गेंदबाजी करेंगे तो बल्ले को कहीं ना कहीं घुमाने के लिए भी वो टाइम चाहिए। बड़ी तादाद में राजकोट की क्रिकेट प्रेमी जनता है यहां पर। ये फुल टॉस बनी है क्षेत्र में और बाउंड्रीज भी निकलेगी वहां पर और नो बॉल का सिग्नल मिलेगा। नो बॉल के सिग्नल की बात करें तो उसके पश्चात फ्री हिट मिलेगा और फ्री हिट की बात करें तो उसमें वो मौका और बना लेंगे बल्लेबाज या नहीं, वो आने वाला पल बताएगा। कहीं ना कहीं फ्लाई स्लिप की बात करें शॉर्ट थर्डमैन के साथ फ्लाई स्लिप भी वहां पर एक अच्छे प्रयास में ऊंची उड़ान भरी है, शायद ये विकेट नंबर वहां पर, लेकिन ये अच्छा गेंद का जो माहौल है और फ्री हिट का जो दबदबा था उसमें वो संयमता रखी थी, लेकिन मुकम्मल तो हो चुका था वो काम, लेकिन फायदा अवश्य मिला है। सात ओवर की समाप्ति हुई है, 51 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये मौजूदा हालात है यहां पर। शेष बची 18 गेंदें 61 रन। और 18 गेंदों की बात करें, 61 रन की बात करें, 3 ओवर शेष है, प्रति ओवर 20 से 21 रन बनाने हैं आपको। और सैंडी की बात करें, अपने कोटे का निजी कोटे की बात करें तो उसका तीसरा ओवर लेकर उपस्थित हुए हैं। 2 ओवरों में 15 रन खर्च किए हैं। सफल गेंदबाज की परिभाषा है, 1 विकेट यहां पर महत्वपूर्ण लिया था और वहीं से तो शुरुआत हुई थी। और कहीं ना कहीं ये फाइन लेग के क्षेत्र में, और फाइन लेग की बात करें तो यहां पर बाउंड्रीज मिली है, चौका मिला है, जो जरूरत है वो अवसर यहां पर अब मिलता हुआ। हर ओवर से 20 या 21 रन आपको बनाने हैं तो वहां पर अच्छी बाउंड्रीज भी होनी चाहिए, अच्छे सिक्सर भी मिलने चाहिए, रनों की आबादी बढ़ाने का प्रयास भी होना चाहिए और इसी ओवर से ज्यादा तय करना होगा कि कहां पर यह मैच जाएगा। और इसके पश्चात जो जंग है, ये उड़ाया है, ये सुल्तानी स्ट्रोक लगाया है, ये तो कहीं ना कहीं ऑन अ रोड के ऊपर गेंद चली गई है। क्या कमिटमेंट वाली स्ट्रोक थी, क्या जान लगाई थी, क्या उसकी बल्ले की बात करें, बेजुबा बल्ला कहीं ना कहीं ये बोलता हुआ निकला वहां से कि ये गेंद को यहां पर भेजूंगा मैं। इतना सुंदर स्ट्रोक था ये। गेंदबाज सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन बल्लेबाज की बात करें तो वो भी एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। मुकाबला जब आमने सामने होता है तो वो सक्षमता वाला मुकाबला आपने जो देखा होगा। और लॉन्ग ऑन और काउ कवर क्षेत्र का जो माहौल होता है, और कहीं ना कहीं उस माहौल को देखें, एक उम्दा स्ट्रोक खेली थी और डीप मिड विकेट और काउ कवर क्षेत्र के ऊपर से जो प्रहार किया था बल्लेबाज ने, ये बेहतर है, लेकिन ये चकमा दे दिया है। बल्लेबाज चुके हैं, विकेट कीपर चुके हैं, गेंद निकल पड़ी है।
लुक्स बेटर इंडीड। ये नजारा आप देखें, पूरे के पूरे एक्शन रिप्ले को देखें, गेंदबाज सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी करने के प्रयास में, लेकिन गेंद की वो रुखसत देखें आप। अच्छे गेंदबाज है, ये संयमता है, बल्ला घुमा है गति के साथ, कहीं ना कहीं ये सैंडी है। लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाज ने जो उम्दा बल्लेबाजी की है, ये जयपाल सिंह, ये जयपाल सिंह है, ये जेडी है। एक जुस्से की दावेदारी जहां जेडी से हम यदि बात करें, गेंदबाज फिर से एक बार, ये जड़ों में सैंडी की वापसी, सैंडी की वापसी है। बल्लेबाज को भेज दिया पेविलियन की ओर। मुकाबला एक प्रशंसनीय मुकाबला था, लेकिन अब पूरे के पूरे उस रिएक्शन को देखें, सैंडी का पूरा वो उसकी मुख मुद्रा भी वो देखें आप, और एथलेटिक मोड पर थे वो। लेकिन दर्शन 11 ने टॉस जीता है, इसके पश्चात जो जंग है, और स्वयं खुद को बल्लेबाजी में रखा है। और दर्शन 11 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ टीमों में जिनका नाम लिया जाता है, और उसके सामने जो मुकाबला होगा, सनशाइन सुरेंद्रनगर की बात करें तो फील्डिंग में वो उपस्थित होंगे। इस मैच के बाद वो एक जंग होगा, और जंग की बात करें तो उम्दा जंग होगा। लेकिन चिराग यहां से ऐसा लग रहा है दोस्त कि कहीं ना कहीं ये नतमस्तक हो चुके हैं अब तो। सर मुकाबला अभी भी बाकी है मेरे हिसाब से। अगर एक बड़ा ओवर मिल जाए ना तो मुकाबला बन सकता है, क्योंकि अभी भी 13 गेंदों का खिलाना बाकी है, और 13 गेंदों की बात की जाए तो 47 की जरूरत है। शायद बल्लेबाज लक्की, यस लकी, आप लकी बल्लेबाज की बात करें तो लकी वहां पर है, तो बल्ला ऊंचा करेंगे यदि आप लकी है तो। लकी जाला, ये सैंडी सफल गेंदबाज एनटीटी रेनोलैंड से। अच्छे संगम के साथ कवर के क्षेत्र में एक रचना की गई, सिंगल मिलेगा वहां पर, लेकिन एक रन से कुछ बनने वाला नहीं है यहां पर। ओवर नंबर 8 की समाप्ति हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति की बात करें हम, 2 ओवर शेष है यहां पर, और अभी भी 46 रन बनाने हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक ओवर से 23, दूसरे ओवर से और 23, आपको 46 रन बनाने हैं। और 23-23 वाली बात करें और इस बल्लेबाजों की बात करें तो वहां पर शुरुआत के बल्लेबाज यानी ओपनिंग की पारी की बात करें तो वो 26 रन की साझेदारी बनी थी। उसके बाद कहीं ना कहीं लड़खड़ाती हुई वो पारी और ये प्रसन्ना पाटिल गेंदबाजी में, लेट्स फीड जिम एंड से, ये भी गतिमान गेंदबाज है ये, लेकिन ये वाइड का सिग्नल मिलेगा। दिशा से कुछ बाहर का रुख होता है और भले भांति ही एम्पायर अपना सिग्नल वहां पर देते हुए, लेकिन इस माहौल को देखें, इस मैच को देखें तो अवश्य यहां पर गेंदबाजों का दबदबा चला है इस इनिंग में, चाहे वो सैंडी हो, चाहे विशाल कुमार हो और चाहे प्रसन्ना हो। 3 ऐसे होनहार गेंदबाज के मद्देनजर कहीं ना कहीं ये गेंद है, ये गेंद है, ये गेंद बल्ले से नजदीक कहीं ना कहीं वो गुजरने के पश्चात आउट स्विंग का जो मुहावरा होता है, और लेट्स फिट जी मैन की बात करें और गेंदबाज की बात करें, प्रसन्ना की बात करें, ये हाईली हैंडसम, नो क्वेश्चन अबाउट इट, ये मांगे मोर सिक्सर ही है।
काउ कवर क्षेत्र के ऊपर से एक सर्वश्रेष्ठ सिक्सर इस इनिंग्स का दिखता हुआ। ये एक भरोसा होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, और यही कॉन्फिडेंस यदि मिडिल ऑर्डर की बात करें या सलामी जोड़ी की बात करें, और उस रिप्ले को देखें, प्रसन्ना जिस तरीके से आए अपने फॉलो थ्रू की बात करें, फिर से एक बार प्रसन्ना तैयार, अंदरूनी हिस्सा था या नहीं, लेकिन यह बाउंड्री निकल पड़ी है। एक सुंदर चौके की तलाश जी वहां पर जो, और उस तलाश की बात करें तो लॉन्ग स्टॉप एरिया जो कहा जाता है, स्ट्रेट अवे वहां पर एक सुंदर चौका। और कभी कभी ऐसी गेंद होती है, गतिमान गेंद के साथ विकेट कीपर भी बीट हो जाते हैं, ना तो ऐसे मौके बनते हैं, और उस मौके की बात करें तो यहां पर बाउंड्रीज मिल चुकी है। लाइट स्पीड जिम इनका वो पूरा का पूरा माहौल देखें, राजकोट की क्रिकेट प्रेमी जनता की उपस्थिति को देखें, आप वीआईपी स्टैंड्स को देखें, एक माहौल बना है, और इस माहौल में एक उम्दा क्रिकेट जंग जारी है। 9 गेंदें शेष है, 35 रन अभी भी चाहिए, कुछ कहा नहीं जा सकता इस मैच में। ये लकी जाला है, लकी से काफी कुछ उम्मीदें रखी यहां पर रखी होगी। ऑप्शन से बाहर है, और ये वाइड का सिग्नल मिलेगा वहां पर। अतिरिक्त रन भी अब कहीं ना कहीं सहारा देते हुए, भले ही 1 रन का योगदान हो, लेकिन अतिरिक्त जो वहां पर बात करें तो वो भी एक योगदान बड़ा होता हुआ। अब शेष चाहिए 34 रन 9 गेंदों में। ये भिड़ू हार नहीं मानने वाला ये बंदा, यहां से तो बेशक बेशुमार बल्लेबाजी कह रहे आइए। ये उम्दा स्ट्रोक है जिनका मैंने जिक्र किया, और वही वहां पर शायद, लेकिन वेल फील्ड वहां पर, ये नवनीत है वहां पर, अवश्य अपनी टीम के 2 रन बचाए हैं वहां पर। और ये मैच नंबर 56 जो चल रहा है, अब तक 56 का ये माहौल है। गेंदबाज प्रसन्ना, ये आत्मसमर्पण हो चुका है, यहां पर वापसी हो चुकी है, बल्ला लेके अवश्य निकल पड़े थे, और तीनों के तीनों जैसे स्टंप को वहां पर हाईलाइट किया था उन्होंने, और जैसे स्टंप को खोलकर खेलने का प्रयास किया गया था, और वहां पर वो आउट का संकेत और क्लीन बोल्ड के पश्चात और इसके पश्चात जो मैच है वहां पर दर्शन बनाम सनशाइन सुरेंद्रनगर के बीच में दर्शन 11 ने टॉस जीता, स्वयं खुद को फील्डिंग में रखा, सनशाइन 11 सुरेंद्रनगर को इनवाइट किया बल्लेबाजी के लिए। वैसे भी जैसे मेहमानों का स्वागत होता है, काठियावाड़ क्षेत्र की बात करें, सौराष्ट्र क्षेत्र की बात करें, वैसे ही बाहर से आने वाली टीम के लिए वो तोहफा दिया है कि आप खेलेंगे पहले, हम यहां पर फील्डिंग करेंगे। 80 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रसन्ना अभी सफल गेंदबाज बने हैं, 2 विकेट लिए हैं जिन्होंने। क्या रफ्तार है, इसे रफ्तार को तो हम कहते हैं प्रसन्ना, जो प्रसन्न कर देते हैं सबको। इसका ओवर अब समाप्त हुआ है दोस्त, 9 ओवर की समाप्ति हुई है, 80 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। शेष बची आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर की बात करें तो यहां पर बहुत सारे विकल्प है, मुझे लगता है केतन खुद भी गेंदबाजी कर सकते हैं, वो नहीं करेंगे। रजत भी है, रजत कर सकते हैं। अब कौन करेगा ये आखिरी ओवर, किसके पास जाएगा, ये बातचीत हो रही है, किसके पास जाएगा आखिरी ओवर। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। मुझे लगता है क्या विशाल को वापस बुलाया गया है, यस विशाल आएंगे आखिरी ओवर के लिए। हाँ, इसमें कोई रिस्क लेने के चांसेस नहीं लग रहे, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते थे वहां पर, और कहीं ना कहीं क्या होता है कल का मैच 3 बॉल में 3 रन आखिरी वो। गेंदबाज तैयार है, माहौल 6 गेंद का बचा है, 32 रन चाहिए,
6 गेंद मानो बची है तो 6 गेंदों के ऊपर 6 वहां पर लगाएंगे तो ही तो वो मुकम्मल हो पाएगा सब कुछ। 5 सिक्सर होती है, 1 बाउंड्रीज होती है। ये कुछ गलती हो चुकी है। बल्लेबाज और गेंदबाज की गति के बीच में तो वही अंतर रहता है। बल्लेबाज चूक जाता है और विशाल वहां पर छा जाता है, और विशाल ने 3 विकेट मुकम्मल कर लिए हैं। चौथा विकेट ये उपलब्ध हुआ है शायद मेरे ख्याल से। और ये बल्लेबाज जो कामली है शायद, नॉन स्ट्राइकर इनके ऊपर, प्लीज बताएंगे आप। आर यू कामली? और विशाल की बात करें तो तीसरा ओवर जारी है, 13 रन खर्च किए हैं और 4 बहुमूल्य विकेट। विशाल विशाल और विशाल बन चुका है ये माहौल, और दोनों एंड से गेंदबाजी करने के लिए सक्षम है ये बंदा। चाहे वो एंटिटी रेनोट एंड्स हो या लेट स्पीड जिम एंड हो, दोनों एंड से सक्षम गेंदबाजी की है इन्होंने। छा चुका है ये तो, और 5वें विकेट की तलाश होगी उनके लिए तो। ये कॉन्फिडेंस के साथ गेंदबाजी हो रही है, लेकिन उसकी जो गेंदबाजी है वो विश्वसनीयता वाली गेंदबाजी है। ये गेंद, ये क्लीन बॉल जड़ों में डाला ये गेंद, इसको समझ नहीं पाएंगे आप। ये बूम बूम बुमराह वाला गेंदबाज है, छा चुका है इस परिसर में। 5 विकेट लिए हैं जिन्होंने, एक के बाद एक ऐसे बल्लेबाजों को पेविलियन की ओर भेजा है ऑन अ हैट्रिक। ये गेंदबाज ऑन अ हैट्रिक है। और इस टूर्नामेंट की बात करें तो 2 हैट्रिक बन चुके हैं। हैट्रिक की हैट्रिक हो सकती है क्या, वो भी बात है। हैट्रिक की हैट्रिक, लेकिन देखिए क्या लाजवाब ये फाइपर लेना। आप देख सकते हो जहां पे बल्लेबाजों का बोलबाला इस मैदान पे रहता है, वहां पे गेंदबाजों का बोलबाला करना ये आसान नहीं होता। और ये 5 विकेट, ये गति से इन्होंने सामने वाले बल्लेबाज को पूरी तरह से चारों खाने चीत किया है। चिराग भाई एक बात बता दूं कि जो ये पहले गेंदबाज ऐसे बने कि मिडिल स्टंप को तीर लगाया है, पहला ऐसा गेंदबाज है। अब तक कोई भी मिडिल स्टंप को गेंद छुआ नहीं है। केतन मात्र खुद को बचाते हुए काफी तेज कर रहे हैं, और यहाँ पे ये गेंद मुझे लगता है डॉट, ये नहीं वाइड है। अंपायर ने थोड़ा देर समय लिया, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये खराब गेंद है। अब ये इधर चला उधर चला वाली कहानी करते हैं विशाल कुमार। अब ये हैट्रिक नहीं ले पाएंगे क्योंकि वाइड है, इसका मतलब ये हैट्रिक नहीं ले पाएंगे अब। ये ओवर हैट्रिक ले सकते हैं लेकिन हैट्रिक नहीं अब, क्योंकि वाइड किया था और नए नियम के अनुसार आप वाइड करोगे तो वह हैट्रिक नहीं गिना जाता है। लेकिन ये पंचरत्न बन चुके हैं फिलहाल। 5 विकेट लेने वाले एक सुंदर यहां पर गेंदबाज बन चुके हैं। यस, लेकिन आज की अगर किसी जाबाज खिलाड़ी की तारीफ होगी तो नदीम की है, जिस प्रकार से वो अर्धशतक की पारी 54 की। अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, अब अटैकिंग मोड है, पता है अब मुकाबला खत्म हो चुका है, सिर्फ विकेट के लिए जा रहा है। अब ये औपचारिकता है बाकी है इस मुकाबले में। रिक्वायर्ड रन रेट जिस प्रकार से 3 में 2 में 30, इसका मतलब है तो भाई क्रिकेट में ऐसा कोई स्ट्रोक नहीं बना जहाँ पे आपको 15 रन मिलेंगे, तो ये सिर्फ औपचारिकता बाकी। लेकिन विशाल के लिए तो 1 विकेट यहां से और निकाले ऐसा माहौल होगा विशाल के लिए। विकेट नंबर 6 उनके लिए बन सकता है। इस बार गेंद को देखिए हल्के हाथों से खेला, उन्हें पता है भाई अब बहुत टाइम है इनके पास, और ये देखिए खिलाड़ियों को तोड़ने में मजबूर किया है। इनको थोड़ा वार्म अप कराने के लिए मौका दिया है, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स मोड में थे। अब रन भी बचाने होंगे, हालांकि वो नहीं बचाते तो भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन चौकन्ना, हम हमेशा कहते हैं आपका नी उत्साह, क्रिकेट का जो नी है उत्साह है, आपको हमेशा बरकरार रखना है। चाहे आप मैच हार रहे हो, वन साइड जीत रहे हो, कुछ भी हो, आपको वो काम करना होता है।
इस बार ये अटपटंग स्ट्रोक, लेकिन एक रन मिलेगा। इसी के साथ एक था 11 ने इस मुकाबले को जीत लिया है। वेल प्लेड टीम, वेल प्लेड। अच्छा मुकाबला देखने को मिला ये दर्शकों का यहाँ पे ये 5 पर, और वो यहाँ पे नदीम का अर्धशतक इस मैच का हाईलाइट रहा है। और वेल प्लेड, अच्छा खेला आप, लेकिन टीम R911 आपने बहुत अच्छा खेला। आपने अगर गलतियां नहीं की होती, आपने 2 रनों पे अगर नदीम का कैच नहीं छोड़ा होता तो मुकाबला कुछ अलग होता, क्योंकि वो 54 रन 52 वो एक्स्ट्रा बने हैं। इसका मतलब है आपने ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी। अगर वो विकेट आता तो मुकाबला बहुत कुछ अलग देखने को मिलता था सर। और जो